इसमें तावदीच का प्रसंग चल रहा था। पुद्बिन प्राप्त संगिशाब्द असिद्धत्वादिति कार्यकाल पक्षेण इदम यदि तो यथोद्देशम षट्संज्ञा यदि या उपदेश काले श्रांता इति व्याख्यानम तदा असिद्धत्वोपवर्णनम नोपयुज्यते इत्याहो। यहाँ तक हो गया था बस। तो इसको समझ गए, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। जी कौन कौन समझे, कौन कौन इस पंक्ति को नहीं समझे। छोटी छोटी पंक्तियाँ ये दंश हो जाती और उनको न समझने से आगे गड़बड़ हो जाती। कौन कौन समझा इसको, जो न समझने वाले वो बता दिए कि हम नहीं समझे, पहले हमें धनुष बाण पहले ही छोड़ दिए। और समझने वाले फैमिली समझ, ब्रजराज समझ, ब्रजराज ही अब बताएगा है कि हमें बिल्कुल साफ साफ बताना, एकदम स्पष्ट। मैंने कारकाल पक्ष यथोद्देश पक्ष, कारकाल पक्ष यथोद्देश पक्ष कहाँ कहाँ होता है। हाँ तो उसको बोलो संज्ञा के विषय में परिभाषा के विषय में। यहाँ क्या विषय है? संज्ञा मैंने षट संज्ञा का विषय, तभी न समझो। जितना पूछे उतना बताओ तो सब समझ जाओ। तो यहाँ पर कारकाल पक्ष की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि संज्ञा करनी है। किसकी संज्ञा करनी है? पंच की करनी है। नान्त पांच छोड़, जिसकी करनी उसको पकड़ो। किसकी करनी है? पंच की करनी, पंचन नहीं। पंचन से जस आया, षट संज्ञा थी उसकी, उसको मान के जस का लुक हो गया है, फिर पंच बन गया। क्या बन गया? अब इस षट संज्ञा को जो करना है उसको मान के क्या करना है? गीत टाप का निषेध। वो जो षट संज्ञा हुई थी उसको मान के क्या थी? जस सस का लुक कर दिए थे। पंचन से जस आया, षट संज्ञा हो गई और जस सस का लुक हो गया। फिर नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार पंच, इससे फिर प्राप्त हो गया टाप, अकारांत को मान के टाप प्राप्त हुआ। और उस टाप को हमें निषेध करना है। निषेध करने वाला सूत्र न सठ ससरादि, सठ संज्ञक से उत्तर गीत टाप नहीं है। तो यहाँ पंच से प्राप्त जो टाप है उसका निषेध करना है। उस निषेध के लिए क्या चाहिए? सठ संज्ञा चाहिए, है कि नहीं? और जब सठ संज्ञा चाहिए तो सठ संज्ञा के विषय में कितने पक्ष बनेंगे? दो पक्ष बनेंगे, एक कारकाल पक्ष, एक अब कारकाल पक्ष में क्या है? बोलो आगे। क्यों कहा ये कारकाल पक्ष में नलोपस्य सिद्धत्वात्? ये क्यों कहा? जो जिस समय कोई कार्य करना हो उसी समय संज्ञा करनी पड़ेगी। इस समय क्या कार्य करना है? टाप का निषेध करना। तो इस समय क्या करना पड़ेगा? संज्ञा करना पड़ेगा। सठ संज्ञा करना पड़ेगा। सठ संज्ञा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वर्तमान में नांत नहीं है, अकारांत है। वर्तमान में क्या नहीं? नांत नहीं। तो नांत आ जाए इसके लिए क्या उपाय करेंगे? असिद्ध करेंगे। नलोपा शुद्ध संज्ञात सुकृति। तो कारकाल पक्ष में हमें नान्तत्व लाना आवश्यक है। तो नान्तत्व को लाने के लिए हम क्या करेंगे? असिद्ध करेंगे। असिद्ध करेंगे, है कि नहीं? तो अभी असिद्ध हो जाए तो नान्त मिल जाए, तो असिद्ध हो गया। इसकी कर्तव्यता में सिद्ध होता है वो सूत्र सिद्ध करता है संज्ञा विधि। ये संज्ञा विधि, हमें शुद्ध विधि से मतलब नहीं। ये कौन विधि है? संज्ञा विधि। सठ संज्ञा विधि मैंने संज्ञा विधि। तो संज्ञा विधि में नलोप असिद्ध हो जाता है। जैसे ही सठ संज्ञा विधान करेंगे तो नलोप असिद्ध। तो सठ संज्ञा को क्या दिखाई देगी? नाम। सठ संज्ञा हो गई, टाप का निषेध हो गया, बन गया। ये कौन पक्ष हुआ? तो पहली पंक्ति लिखा कार्यकाल पक्षेण इदम, कार्यकाल पक्षेण इदम नलोपस्य असिद्धत्वे नान्तत्वात् षट संज्ञा इदम वाक्यम कारकाल पक्षे। है कि नहीं? ये वाक्य जो है सिद्धांत कौमुदी में जो आया वो कारकाल पक्ष में। यथोद्देश पक्ष में इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यथोद्देश पक्ष में सांप्रतिक नाम तत्वाभाव रहने पर भी पूर्व में
जो नाम तत्व है उसी नाम तत्व को लेकर के काम चलाएंगे, है कि नहीं। तो संप्रति पंच नांत नहीं, इन किसी काल में था तदगतम, है कि नहीं। पूर्वकालिकम नाम तत्व आश्रित्य संप्रति सठ व्यवहार, सठ संज्ञा नहीं करनी है। पूर्वमेव षट संज्ञा आसीत्, हमें सठ संज्ञा नहीं करनी जी, क्योंकि यथोपदेश पक्ष में जो पहले संज्ञाएं होती हैं जी, उन्हीं संज्ञाओं से व्यवहार किया जाता है। तो जब ये नांत था तब क्या व्यवहार था, षट संज्ञा, षट सठ, संज्ञा, तो इसके अंदर सठ था, जी, वही व्यवहार इदानी मतलब से, इसलिए हमें असिद्ध करने की जरूरत नहीं। है ही नहीं। आया। यथोपदेश पक्ष में असिद्धत्व ये पंक्ति नहीं है, तलोपस्य सिद्धत्व ये पंक्ति यथोपदेश पक्ष में नहीं, इसलिए स्वयं सठ तो है, अतः सठ दिव्या से निषेध हो गया, है कि नहीं। ये दूसरा पक्ष हो गया। जी, और जो तीसरा पक्ष ये हो गया कि शांता सठ सूत्र में उपदेश काले स्नांता, इसकी वृत्ति ये लिखेंगे। जी, अब नई वृत्ति की ओर जा रहा है, जी, ये नागेश है, जी, मूल है, अच्छा मूल है, जी, तो एक नई वृत्ति की ओर जा रहा है। श्रांता सठ की वृत्ति क्या है अभी तक, शांता नांता संख्या, जी, ये संख्या भी लगाना, जी, नहीं तो राजन भी नाम थे वो भी सठ हो जाए, जी, है कि नहीं। जी, इसलिए कहना पड़ेगा शांता नांता संख्या, संख्या, षट संज्ञा, षट संज्ञा, शांत नांत संख्यावाचक षट संज्ञा को, तो राजन की व्यावृत्ति हो गई। जी, राजन नांत है लेकिन संख्यावाचक नहीं है, पास में है कि नहीं। जी, अब नई वृत्ति बनेगी, तो नई वृत्ति में लिखेंगे उपदेशे शांताः नान्ताः संख्यावाचकाः षट संज्ञा, ये वृत्ति उपदेशे लगाए। उपदेश में शांत नाम, तो पंच ये शब्द बन गया, जस का लुप हुआ, नकार का लुप हो गया। इत संप्रति इसमें नाम तत्व नहीं है, लेकिन हमें उपदेश कालिक नाम तत्व लेना है, वो इसमें बैठा है। उपदेश जब पंचन का उपदेश हमने किया वो नाम था कि नहीं था, तो हमें किस काल का नाम तत्व चाहिए, उपदेश कालिक, सांप्रतिक न रहने पर भी औपदेशिक नाम तत्व, नाम तत्व जी, तो है ही है, तो सब संज्ञा हो जाएगी। जी, किसी पक्ष की जरूरत नहीं, जी, कोई कुछ जरूरत असिद्ध करने की जरूरत नहीं, है कि नहीं। क्योंकि उपदेश में पंच यह नांत है, इदानीं षट संज्ञा हो गई, फिर से टाप का निषेध हो गया। हमें किसी प्रकार की पुनः षट संज्ञा करने की आवश्यकता, और उसके लिए नाम तत्व से सिद्धत्व ये पंक्ति लिखना कोई आवश्यक नहीं, वास्तव में कि नहीं। तो पहली जो वृत्ति है शांता नांता संख्या षट संज्ञा, जो पहली वृत्ति है यथोपदेश पक्षाभिप्राय है कि नहीं। पहली वृत्ति क्या है, यथोपदेश पक्षाभिप्राय, और कारकाल पक्ष में नान्तस्य सिद्धत्व, ये जोड़ के वृत्ति बनेगी। जब कारकाल पक्ष में वृत्ति लिखोगे तो नान्तस्य सिद्धत्व संप्रति नान्तत्वाभावे नान्तस्य सिद्धत्व शांता नांता संख्या सत्संज्ञा, समझ में कि नहीं। तो कारकाल पक्ष की वृत्ति में नान्तस्य सिद्धत्व जोड़ की वृत्ति बनेगी, यथोपदेश पक्ष में वृत्ति लिखी गई है, और तीसरी वृत्ति हो गई उपदेशे शांता नांता सत्संज्ञा संख्या सत्संज्ञा से, समझ में कि नहीं। तो ये वृत्ति बन गई, इसमें उपदेशे लगाना पड़ेगा। अब पूछा जाएगा उपदेशे पाए कहाँ से आप, जैसे उपदेशे दादे धातुर धामी उपदेशे रहता है, उपदेशे दादे, तो संप्रति अधोक में अधु में दादित्वा भावे भी औपदेशिक दादित्व के कारण हकार को हकार हो जाता है, नाव्याप्ति नातिव्याप्ति ही। उसी तरह यहाँ पर भी संप्रति नाम तत्वा भावे भी पंचमें औपदेशिक नाम तत्व को लेकर के सख्त हो जाएगा, अतः गीप टाप की आपत्ति रूप दोष नहीं, समझा कि नहीं। लेकिन उपदेश से आया कहाँ से, तो कहाँ भाष्यकार ने लिखा है उपदेशेति वक्तव्यमिति वदतः वार्तिककारस्य मतम्, भाष्यवार्तिककार है कि नहीं, क्योंकि वक्तव्य जितने शब्द हैं वो भाष्यवार्तिककार, तो भाष्यकार ने श्रांता सठ इस सूत्र में एक वार्तिक लिख पढ़ दिया। श्रांता सठ सूत्र में भाष्यकार ने क्या पढ़ दिया, उपदेश इति वक्तव्यम, इस सूत्र में उपदेश बोलना चाहिए, अर्थात सूत्र को कैसा सूत्र पाणिनि को बनाना चाहिए, उपदेशे श्रांता सठ ये सूत्र बनाना चाहिए। इसलिए पाणिनि की उत्तर व्याकरण, पाणिनि के बाद जिन व्याकरण ने बनाया, जैसे हैम व्याकरण जो पाणिनि के बाद आया, उन्होंने ये सूत्र के आकार में उपदेश से जोड़ा, क्योंकि वो भाष्य को पढ़े तब सूत्र बनाए, वास्तव में कि नहीं।
उनका सूत्र क्या है? उपदेशे श्रांता श्रांता सत्। कहते हमारा सूत्र बहुत अच्छा है, आपका सूत्र ठीक नहीं। क्यों? हमने उपदेश भी, हमने कहा हमारे घर की चोरी करके ले आए। वास्तविक नहीं, माने उन्होंने उपदेशित वक्तव्य उसको आपने सूत्र में जोड़ दिया, इतने नहीं किए तो सूत्र के लघुत्व को नष्ट कर दिया। जो वस्तु व्याख्यान लभ्य है कि नहीं, भाष्य वार्तिक के व्याख्यान से लभ्य है, उसको सूत्र में कहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक नहीं, क्योंकि सूत्र में उक्तानुक्त जितने हैं सब वार्तिक से गतार्थ हो जाते हैं, तो सूत्र में अनुक्त भी वार्तिक में ले लिया जाए। तो इस तरह से पाणिनि व्याकरण के बाद के व्याकरण में सूत्रों की जो रचना हुई, बहुत सारे सूत्रों को तोड़ा गया, बहुत सारे सूत्रों को संक्षिप्त किया गया, जरूरत पड़ने पर सूत्रों को बढ़ाया गया। जैसे अकथितं च कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तम चानीप्सितम, ये 3 सूत्रों को मिलाकर के सूत्र बना दिए। कर्तुर्व्याप्यम कर्म 2 सूत्रों को एक और आगे जोड़ दिया, समझे, अनिप्सितम ऐसा करके जोड़ दिया, तो 3 वाक्य नहीं बनाने पड़े, एक ही सिस्टम बता था। उसमें गामदोग्धिपया भी ले लिया, ग्रामं गच्छति भी ले लिया, बस में कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सूत्रों। तो बात वही है, उन व्याख्या में, भाष्य व्याख्या में बात सारी चीज़ें आई हैं, कुछ पक्षांतर आए, उन पक्षांतरों को आधार बना करके आपने सूत्र, लेकिन काम तो किया। जो चीज़ छूटी थी, जिन चीज़ों को हमारे आचार्यों ने लिखा लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया, उसको वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि समुद्र आकर है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जितनी जिसकी ज़रूरत पड़ी उतना निकाला, जो रह गया दूसरे लोग निकाले, उन लोगों ने निकाल के सूत्र बना दिया। वास्तविक नहीं, तो तीसरी वृत्ति हो गई उपदेशे श्रांता नान्तात संख्या। से हम गुजरात में जब पढ़ाए तो उनकी लघु वृत्ति, बृहद वृत्ति, मध्यम वृत्ति। एक दिन एक विद्यार्थी आ गया मध्यम वृत्ति, अब बड़ी हमें दिक्कत पड़ने लगी पढ़ाने, पढ़ाए पंथा की सिद्धि कर। अब पथिमुद्र भुक्षाम आद तो हमें याद है कि तो सर्वनाम स्थानीय कौन था, उनकी दूसरे ढंग के सूत्र हैं, वो नकार लोप कर देते हैं, अंत्यस्य लोपा, नकार को क्या वकार करें। वास्तविक में ऐसा सूत्र बनाया कि पथिन में नकार का लोप कर दिया, और इकार को कुछ भी नहीं किया, और था को ऐसा आदेश कर दिया, अवादेश करके शब्द बना दिया। बहुत कम प्रक्रिया में, बहुत कम सूत्र की प्रक्रिया में शब्द बना दिया, और कहीं दोष नहीं दिखाई नहीं दिया। हम भी सोचे बहुत अच्छा किया, बहुत कम में बना दिया, पंथा मंथा सब बना दिया, पथि में फिर भुक्षाम लंबा कुछ नहीं और बना दिया। तो दिक्कत कहाँ हुई कि पीछे की अनुवृत्ति का पता ही नहीं चल रहा था, कहाँ से क्या आ गया। अनुवृत्तियाँ भी बहुत आ रही थी, तो उससे हम पूछते थे ये कहाँ से आया, पीछे के सूत्र निकालो, निकाल दिया तो फट से व्याख्या करके आगे निकल गए। जैसे जैसे अनुवृत्ति बताता जाए फटफट हम 10 सूत्र पढ़ा दिए। तो हमने अनुभव किया कि जब तक अभ्यास नहीं होगा इसका पीछे के सूत्रों का, नए सूत्रों का, तब तक अब हम कर्म संज्ञा करेंगे तो हम उनका कर्तुर्व्याप्य में और कोई सूत्र हैं, उन्हीं के सूत्रों से सिद्ध करना था। तो फिर किए जो नया नया आया था। चलिए, तो सूत्रवृत्ति क्या बनी? उपदेशे उपदेश में जो शांतनांत संख्या है उनकी भी सत्संज्ञा होती, उनकी सत्संज्ञा होती, इसलिए पंच की हो जाएगी। अतः यहाँ नलोक के असिद्धत्व की चर्चा नहीं करना। आया जी। ये 3 प्रकार की सारी बातें इसमें बता दिया करते। अब क्या लिख रहा है? अब वस्तुतस्तु, अब सिद्धांत की ओर, शब्दरत्न है कि मूल है। अब सिद्धांत की ओर चल रहा है। वस्तुतस्तु यथोद्देश पक्षेपि असिद्धत्वम उपयुक्तमेव। इसने कहा कि कारकाल पक्षे नलोपस्य सिद्धत्व आपने लिखा था, और ये भी कहा कारकाल पक्षे इदम, कारकाल पक्षेण इदम, ये कारकाल पक्ष में है। कौन? नलोपस्य सिद्धत्वम है कि नहीं? यथोद्देश पक्ष में नलोपस्य सिद्धत्व की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? नाम तत्वाभाव में कैसे होगा? तो कहा शर्त तो बैठा है, औपदेशिक जो शर्त है उसी को लेके कार्य करे। आया कि नहीं? या
कोई आवश्यकता नलोप, लेकिन इसने कहा कि नहीं, वस्तुतः जी गुरु जी। वहां भी नलोपा सिद्धत्वे पंक्ति लिखना चाहिए। जी गुरु जी। इसलिए कारकाल पक्षाभिप्रायण ये नहीं शब्द बोलना चाहिए, सामान्य लिखना चाहिए नलोपा सिद्धत्वे। जी गुरु जी। कारकाल पक्ष विशेष क्यों लिखते हो कि कारकाल पक्ष में ही नलोपा सिद्धत्वे है, वस्तुतः यथोद्देश पक्ष में भी नलोपा सिद्धत्वे लिखना चाहिए। लिखना चाहिए, आवश्यक है। जी गुरु जी। क्यों लिखना चाहिए? जी क्योंकि यथोद्देश पक्ष में वस्तुतस्तु यथोद्देश पक्षे भी असिद्धत्वम् उपयुक्तमेव। उपयुक्तम एकदेश विकृतस्य उपसंख्यानं ही स्थानिवत् सूत्रे दो पठ्यते। चीजें होती हैं यथोद्देश पक्ष में, दो चीजें होती हैं जिस पक्ष में आवश्यक है। एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा यथोद्देश पक्ष में लाई जाती है। यथोद्देश पक्ष में एकदेश संप्रति शर्त का जो उपजीव्य है वो नहीं है, जी गुरु जी। जो शर्त है उसका उपजीव्य नहीं है ही नहीं। तो एक देश विकृतम अनन्यवत से व्यवहार किया जाता है कि पंचन में नकार लोप हो गया, एक देश का विकार हो गया, तो आप कहते हैं सही हो। जी। यदि एक देश नकार के रहने पर यदि था। वो सट तो था, जी गुरु जी। सट था तो इदानीम भी है, जी गुरु जी। यही तो यथोद्देश पक्ष है, जी गुरु जी। वास्तविक नहीं। जी। तो उसने कहा कि यथोद्देश पक्ष ये यथोद्देश पक्ष में एक देश विकृतम अनन्यवत इस परिभाषा का इसी प्रकार का अर्थ नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, वो स्थानीय सूत्र में पढ़ी गई है। जी गुरु जी। एक देश विकृतम अनन्यवत कहाँ पढ़ी गई? स्थानीय सूत्र। सबसे पहले वो प्रतिज्ञा कर रहा है जी गुरु जी। कि एक देश विकृतम अनन्यवत इयम परिभाषा स्थानिवत् सूत्रे पठ्यते। स्थानीय सूत्र क्या जरूरत थी, कहीं कहाँ पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई, इससे क्या लेना देना? जी गुरु जी। भाई एक देश के विकार होने पर तद्वत व्यवहार होता है, इससे इतने मतलब था। अब ये कहाँ पढ़ी गई है, स्थानीय में पढ़ी जाए चाहे जहाँ पढ़ी जाए, उससे क्या लेना देना? क्योंकि एक देश विकृत का स्थानीय भाव से क्या लेना देना? स्थानीय भाव अलग वस्तु है और ये परिभाषा वाक्य अलग था कि एक देश के विकार होने पर तादृश विकार विशिष्ट जो होता है उसमें तद्वत व्यवहार होता है कि नहीं? तो एक देश विकार है नकार का विकार, तादृश विकार विशिष्ट जो पंच है उसमें पंचन शब्दवत व्यवहार हो जाए, न तद भिन्न तदवत। तो पंच को भी हम पंचन कहते हैं, यही यथोद्देश पक्ष है। इससे उसमें नामतत्व भी है, शर्त भी है, कोई क्षति नहीं, क्योंकि शर्त का जो कारण है नामतत्व वो भी है, इसलिए शर्त तो है, वास्तविक नहीं। ये तो फिर स्थानीय सूत्र में पढ़ी गई क्या कहना चाहते हैं? तो एक देश विकृतम अनन्यवत के अर्थ को बदलना चाहिए, ये अर्थ नहीं है वास्तविक नहीं। क्योंकि स्थानीय सूत्र में है, इसका मतलब स्थानीय भाव करती है, वास्तविक नहीं। स्थानीय भाव करती है तो हमें स्थान्यादेश की चर्चा करनी होगी। एक देश विकार में स्थानीय भाव होता है तो हमें किसकी चर्चा करनी होगी? स्थान्यादेश। हमें किसी को स्थानीय बनाना होगा, किसी को आदेश बनाना होगा, वास्तविक नहीं। तो जो विकार युक्त होगा वो आदेश होगा, जो विकार रहित होगा वो स्थानीय होगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, वास्तविक नहीं। जैसे शरीर में हाथ के विकार हो जाने पर कहते हैं तक्षर सशरीरः तक्षरीरः, वही शरीर है, वास्तविक नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी स्थान्यादेश बनाना पड़ेगा कि पंचन इत्यस्य स्थाने पंच इत्ययम् आदेशः अयमेव एक देश विकृतम अनन्यवत इत्यस्य अभिप्रायः। अर्थ कथम अर्थः यतः इयं परिभाषा स्थानिवत् सूत्रे पठ्यते, क्योंकि उसमें पढ़ी गई। क्योंकि ये कहने की क्या जरूरत है पठ्यते, क्योंकि वो ऐसा करना चाह रहा, अर्थ को बदलना चाह रहा। तो चूंकि ये स्थानीयवादेशो नल विधौ सूत्र के अंदर पढ़ी गई है, इसलिए इसमें स्थान्यादेश भाव होगा। तो पंच इत्यस्य पंचन इत्यस्य स्थाने पंच इत्ययम् आदेशः। अब स्थानीय सूत्र से पंचन में रहने वाला नाम तत्व आप पंच में लाओगे। नाम तत्व जो है अल्प व्याप्त धर्म घटित धर्म, नाम तत्व क्या है? अल्प व्याप्त धर्म घटित, वास्तविक नहीं। अल्प व्याप्त धर्म नत्व है, तद घटित है नाम तत्व। तो अल्प व्याप्त धर्म घटित धर्म के आनयन में अनल विधो निषेध लगता है। तो पंचन में रहने वाला नाम तत्व पंच में आएगा ही नहीं, इसलिए नलोपा सिद्धत्व कहना पड़ेगा। इस पक्ष में भी, यथोद्देश पक्ष में भी आपको नलोपा सिद्धत्व कहना पड़ेगा, क्योंकि नाम तत्व
पूर्व में रहने वाला, स्थानीय में रहने वाले नाम तत्व को यथोद्देश माने पूर्व में रहने वाले नाम तत्व को आप इदानीम नहीं ला सकते, क्योंकि यथोद्देश पक्ष का मतलब यही है कि पूर्व में रहने वाला धर्म इदानीम व्यवहृत हो जाए। तो पूर्व में रहने वाले धर्म को इदानीम नहीं ला सकते, क्यों? अनल विधौ निषेध है। इसलिए यथोद्देश पक्ष में भी क्या व्यवहार करना पड़ेगा? नलोपस्य सिद्धत्वे, ये लिखना पड़ेगा। जब ये कहेंगे तो तभी उसमें सठ तो नाम तक तो ये सारे व्यवहार हो। बात में कि नहीं, ऐसे ग्रंथ को लगाना चाहेगा। तो वस्तुतः इयम परिभाषा स्थानीयवत सूत्रे पठ्यते, ये सबसे पहले उसकी भूमिका बना रहा। एक देश विक्तम अनन्वत परिभाषा के अर्थांतर की भूमिका बना रहा, व्याख्यानांतर की भूमिका बना। एकदेश विकृतस्य उपसंख्यानं हि स्थानिवत् सूत्रे पठ्यते आदेश ग्रहण सामर्थ्यात्। अब कैसे होगा स्थानीय आदेश भाव? है कि नहीं? तो कहा सूत्र में स्थानिवत् आदेश अनल विधौ में आदेश ग्रहण सामर्थ्यात्, है कि नहीं? आदेश ग्रहण सामर्थ्यात् द्विविधा आदेश, आनुमानिक और औपदेशिक, दो प्रकार के आदेश। क्योंकि केवल औपदेशिक स्थानीय आदेश भाव लेना होता तो स्थानिवत् शब्द महिम्नैव आदेश लाभः सिद्धः आदेश ग्रहणं व्यर्थम, तद अतिरिक्त अर्थ लाभार्थ उसकी जो वृत्ति है, आदेश शब्द जो सूत्र में उपात्त श्रौत स्थानीय आदेश भाव, उसी को बताने में उसका सामर्थ्य है, उससे इतर बताने में उसका सामर्थ्य नहीं। और जब किसी कोई शब्द अपने सामर्थ्य से भिन्न अर्थ को बतलाता है तो वहाँ उसके सामर्थ्य को बल देना पड़ता है कि नहीं, तुम इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम व्यर्थ थे, तुम इतना लंबा चौड़ा अर्थ इसलिए तुम्हारा बढ़ गया क्योंकि तुम क्या हो गए? व्यर्थ हो गए थे। अब व्यर्थ पढ़ करके तत्सामर्थ्य तुम्हारे अंदर सामर्थ्य बढ़ गया। यदि वो व्यर्थ नहीं होता तो क्या होता? सामर्थ्य बढ़ता नहीं। लोक में भिन्न है, लोक में व्यर्थ हो गया तो गया, लेकिन शास्त्र में व्यर्थ हो गया और बड़ा हो जाए। और यदि व्यर्थ नहीं हुआ तो जितने में है उतने में सीमित रहेगा। अर्थात जो व्यवहार में शास्त्र के द्वारा व्यवहार आदि ना जिस प्रकार का सामर्थ्य है उसके अंदर उतने ही सामर्थ्य को बताएगा। तो उसको किस प्रकार का अर्थबोध कराने का सामर्थ्य आदेश के पास? श्रौत स्थानीय आदेश भाव, अष्टाध्यायी में श्रौत जो स्थानीय आदेश भाव अर्थात श्रुत है, वास्तव में कि नहीं, उतना ही बोध करा सकता है। और जो श्रुत से भिन्न है, अलिखित है, उन सूत्रों में पांडे जी ने नहीं लिखा है, इस प्रकार के अर्थ को बोध कराने में उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए तत्सामर्थ्य की कल्पना करनी पड़ती है। और तत्सामर्थ्य की कल्पना में उसका वैयर्थ उपजीव्य है। जब तक वो वैयर्थ नहीं रहेगा तब तक तत्सामर्थ्य की कल्पना नहीं हो सकती। वास्तव में कि नहीं, इसलिए वो कहा आदेशक ग्रहण सामर्थ्या, क्योंकि उससे निहित शक्ति से इतर शक्ति का बोध कराना चाहता है। शब्द में स्वाभाविक निहित शक्ति से इतर शक्ति का बोध कराना चाहिए। वास्तव में कि नहीं? आदेश ग्रहण सामर्थ्यात् सर्वे सर्वपदादेशा इत्याश्रित्य आनुमानिकोऽपि आदेशः सर्वे सर्वपदादेशाः इति भावम् आश्रित्य वाक्यम् आश्रित्य आनुमानिकोऽपि आदेशः स्थानिवत् इति वा व्याख्यायते। इति वा, क्योंकि एक व्याख्यान तो है ही, एक देश विकृतम अनन्वत का जो था वो है ही। एक देश के विकार होने पर जो है वो तद्रूपवत व्यवहार होता है। वास्तव में कि नहीं, ये क्या है? व्याख्यानांतर है। इसको अनुमानिक एक देश विकृतम अनन्वत बने अनुमानिक स्थान्यादेश भाव, एक देश विकृतम अनन्वत बने अनुमानिक स्थान्यादेश भाव, अर्थात कोई अतिरिक्त ये बात नहीं है। एक देश विकृतम अनन्वत कोई अतिरिक्त वाक्य नहीं है। स्थानीय सूत्र में पढ़ा गया वाक्य स्थानीय सूत्र से गतार्थ, वास्तव में कि नहीं, इसलिए वा लगाया है। वा माने ये इस प्रकार का एक अलग से हम व्याख्यान करें। तो जब ऐसा व्याख्यान करेंगे तो पंचनित्यस्य स्थाने पंचैक्यम आदेश, वास्तव में कि नहीं, क्योंकि वहाँ नकार से स्थाने है कि नहीं, नकार का लोप हुआ था, तो नकार से स्थाने लोप, ये स्थान, ये श्रौत स्थान्यादेश भाव।
नकार, अब जब अनुमानिक होगा तो नकार सहित स्थाने नकार रहित आदेश। जी बात में कि जी, नहीं? जी। तो इस प्रकार के एक अनुमानिक स्थान्यादेश भाव की कल्पना है, जैसे एरु का भी उपाख्यान किया है। जी गुरुजी, शब्दरत्न में किया अच्छा, है। शब्दरत्न में किया। जी गुरुजी। आदेश ग्रहण सामर्थ्यात् सद्वे सद्वपदादेश इति आश्रित्य हाँ। आनुमानिकोपि आदेश स्थानिवत् इति वा है कि व्याख्यायते। नहीं? अनुमानिक, ये भी अनुमानिक स्थान्यादेश भाव भी लिया जाता है और श्रौत स्थान्यादेश भाव भी लिया जाता जी, है कि जी, नहीं? जी। तो जब अनुमानिक स्थान्यादेश भाव ये पक्ष लेंगे उस समय जो है नलोपस्य सिद्धत्व कहना जो है आवश्यक, माने इसमें भी यथोद्देश पक्ष में भी आवश्यक जी। है, क्योंकि नामतत्व तो नहीं आएगा, क्योंकि अनल विधव निषेध बैठा है। जी इसलिए नाम तत्व को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नलोपस्य सिद्धत्वे। वस्तुतस्तु ये इसमें भी आवश्यक। जी गुरुजी। उभयथापि अलविधौ न तत्प्रवृत्तिः। उभयथापि, चाहे अनुमानिक स्थान्यादेश भाव लाओ, जी गुरुजी। चाहे श्रौत स्थान्यादेश भाव लाओ, जी गुरुजी। है कि नहीं? किसी भी परिस्थिति में जो है अनल विधौ ये निषेध लगेगा, क्योंकि अल विधि का आश्रय है। जी गुरुजी। अल विधि का आश्रय है, अर्थात अल्तोव्याप्त धर्म घटित धर्म का आनयन करने जा रहे हैं। जी क्योंकि यह जो षट संज्ञा है ये नानतत्वोद्देश्य की, षट संज्ञा क्या है? नानतत्व को उद्देश्य करके हो रही है। और नानतत्व जो है अल्तोव्याप्त धर्म घटित धर्म, तो अल्तोव्याप्त धर्म घटित धर्म जो नानतत्व है, तद्धर्मावच्छिन्न उद्देश्य ताक कार्य जो सत्व है, उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानित नहीं होता है। नानतत्व समुदाय है, तभी तो अल्तोव्याप्त धर्म घटित। क्या कहना, तो सुनाई दिया। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि समुदाय व्यक्ति नहीं? हम कहाँ कह रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं? हम तो कह रहे हैं कि समुदाय पंचन समुदाय में रहने वाला, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अल्तोव्याप्त धर्म घटित है। वो समुदाय वृत्ति रहे चाहे अवय वृत्ति, से हमें क्या? वो कहता है क्या कि समुदाय वृत्ति में नहीं लगता हूँ, इसमें लगता हूँ। अदल विधोती नहीं कहता, क्या कहता है? स्थान्यवयो जो अल है कि नहीं, और तदाश्रित जो धर्म कैसा होना चाहिए? अल्तव्याप्त धर्म घटित धर्म। बस में कि नहीं? तो हमें षट संज्ञा के लिए क्या स्थानीय कौन हो गया? पंचन। उसमें कौन धर्म बैठा है? नानतत्व बैठा है कि नहीं? तो यहाँ पर नानतत्व जो है स्थान्यवयो जो अल नकार तदवृत्ति धर्म जो अल्तव्याप्य नत्व तदघटित धर्म नानतत्व तद्धर्मावच्छिन्न उद्देश्यतांक विधि नहीं है कह रहा। क्या समझ रहे? षट संज्ञा किसको उद्देश्य करके होती है? नानतत्व कौन धर्म है? नकार में रहने वाले नत्व से घटित है। स्थान्यवयो अल, स्थानीय कौन है? पंचन। उसका अवयव अल कौन है? नकार। और तदवृत्ति अल्तोव्याप्त नत्व तदघटित धर्म नानतत्व तद्धर्मावच्छिन्न विधि। कैसे नहीं? हम सोचे तुम समझ रहे हो, तुम लोग समझ रहे, इसलिए हम उसको बहुत व्याख्यायित नहीं कर पाते। बात समझे कि नहीं? इसलिए उसको लगाओ पंडित जी, समुदाय से नहीं मतलब है। इसलिए कह रहे हैं एक बार यदि कायदे से समझोगे तो कहीं नहीं दिक्कत आएगी, और जब उसको ठीक ठीक एक जगह नहीं समझोगे तो सब जगह दिक्कत ही दिक्कत। अनल विधव को एक जगह समझ लिया, समझते क्यों नहीं? क्योंकि रटे हो, रट लिए, किसी ने रटा दिया अल्तोव्याप्त धर्म समुदाय में रहने वाला में नहीं लगता, रट लिया है। अल तो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? अल क्या है? किसी को बोलने दो, क्योंकि यही अपने शंका का समाधान कर लेगा। अल तो कहाँ रहेगा? अल में। और अल मानी हमें परिभाषा न बताओ, एक एक गिनाओ। आ ई उ, इसमें रहने वाले धर्म को क्या कहते हो? व्याप्त कहते। समझ में आएगी नहीं? आ ई उ, ये पूरे वर्णों में अल तो बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा? एक एक धर्म अत तो क्या है? क्योंकि आ में बैठा। इत तो क्या है? ई में बैठा।
और अल तो कहाँ बैठा है? पूरे वहां से वहां, तो वो व्यापक है। और अत इत तो नत तो क्या है? व्याप्य है। तो अल तो व्याप्य धर्म नत हुआ कि नहीं? क्योंकि समस्त अलों में रहने वाला जो अल तो है तद अपेक्षा नत तो जो है व्याप्य है। अब वो नकार स्थान न्यवयो अल है। स्थानीय क्या है? पंच का, उसका अवयव क्या है? नकार। तदवृत्ति धर्म नत्तो नत्व, वो अल तो व्याप्य है। अब तदघटित नान तत्व नाम तत्व, अब तद्धर्मावच्छिन्न विधि षट्संज्ञा विधि निषेध लगती। बात समझे कि नहीं? जी। इसलिए समुदाय में फलाने में इससे कोई मतलब नहीं। सुप्त को अल्पव्याप्य नहीं मानते, क्योंकि सुप्त इसलिए नहीं है कि प्रत्येक अल में रहने वाला धर्म नहीं, समुदाय में रहने वाला, उसके लिए कहा है। इसलिए कहा क्योंकि इसको ऐसा रटा है कि समुदाय में रहने वाला नहीं हो, तो सुप्त तो नहीं है। बात समझे कि नहीं? सुप्त कहाँ बैठा है? अल समुदाय में, अल में भी है और अल समुदाय में भी। जहाँ एक एक सुप है औ वहाँ भी बैठा है, तो अल में भी बैठा है। और जहाँ अलों का समुदाय व्याम वहाँ भी बैठा, इसलिए वो अल तो व्याप्त नहीं, क्यों? उससे इतर में बैठा है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए वो अल तो व्याप्त नहीं कहा। लेकिन ये नियम नहीं है कि समुदाय में रहने वाला अल तो व्याप्त नहीं हो, ऐसा नियम नहीं। बात समझे कि नहीं? इसलिए बन गया स्थान न्यवयो जो अल नकार तदवृत्ति अल तो व्याप्य संज्ञा विधि, उसकी कर्तव्यता में निषेध हो जाएगा। अतः नान्त यथोद्देश पक्ष में भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? नलोप से सिद्धत्व नान्त तभी हो सकता। वस्तुतस्तु दोनों पक्षों में आवश्यक है। आया कि नहीं? उभयथापि अलविदौ न तत्प्रवृत्ति ही, लगा कि न तत्प्रवृत्ति ही, इसलिए जो है सत्संज्ञाया प्रवृत्ति ना, इससे सत्संज्ञा की प्रवृत्ति के लिए उभय था, कारकाल पक्ष हो या यथोद्देश पक्ष हो, दोनों पक्षों में आपको नलोपस्य सिद्धत्वे इति वस्तुतः व्याख्येयम्, ये दोनों में मानना पड़ेगा। एतच्च आकरे स्पष्टम, और कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाष्यकार ने कहा है, तो मानना पड़ेगा। समझ में आ गया? चल शब्दरत्न में आनुमानिकोपि इति एरुः इत्यनेन तेस्तोः तेः तोः अनुमानात् इति भावः। कहाँ अनुमानिक स्थान्यादेश भाव मूल में लिया गया, पंचन की जगह पंच आदेश इस प्रकार का स्थान्यादेश भाव लिया गया। नागेश ने लिखा कि यह कल्पना जो अनुमानिक स्थान्यादेश भाव की है, यह एरुह सूत्र में सभी लोगों ने किया है, तो यहाँ भी हो सकती है। मूल को लगा रहा है। बात में कि नहीं? कहाँ किया? एरू में क्या किया? तेस्तु किया। ती की जगह तू होता है कि नहीं? पचत की जगह पचत होता, ये नहीं होता। बात में कि नहीं? इसलिए जो लोग इस तरह कहते हैं पचत की जगह पचत, वो असंगत है। यदि स्रोत स्थान्यादेश भाव का अनर्थक्य है तभी उसको लेके स्थान अनुमानिक बनाया जाता है। नकार से स्थानीय लोपः, वास्तविक कि नहीं? नकार अनर्थक है, किसका? पंचन घटक नकार अनर्थक है, तभी हम समुदित में जाते हैं और उस अर्थवान समुदाय को पकड़ते हैं जिसमें स्रोत घुसा रहता है, जिसमें स्रोत स्थानीय अनर्थक रहता है, उससे इतर में नहीं जा सकते। यदि उसके लगाने से हमारा सार्थक शब्द बन जाता है तो उससे इतर में नहीं जाते। तो ती ये सार्थक है, ती क्या है? और उसका एक देश इकार अनर्थक, सूत्र में एक इकार लिखा, उस इकार को जब जोड़ेंगे तो कितना शब्द सार्थक बनेगा? ती। इसलिए फिर पचती में क्यों जाएंगे? वास्तव में कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? ते, इसी से सार्थक हो। वास्तव में कि नहीं? तो जो स्रोत स्थानीय वो जो लिख रहा है उसका कारण ये, जितना सूत्र में पढ़ा गया है यदि वो अनर्थक है और उसके जोड़ने के बाद जितने जोड़ने से सार्थक बनता है वही अनुमान में लिया जाता है, उससे इतर कुछ नहीं। बात में कि नहीं? तो यहाँ स्रोत जो है क्या है? एरू के अंदर इकार और उधर आदेश स्रोत क्या है? उकार। इन दोनों स्रोत जो इकार उकार स्थानीय आदेश हैं दोनों अनर्थक है कि नहीं? सार्थकता किसमें है?
ती में, क्योंकि ती का अर्थ बदलाया है शास्त्र में जी कि ये जो है वर्तमान काल में होगा, जी ये कर्ता में होगा, जी। ये अर्थ बदलाया बात में कि नहीं। जी। तो उसकी सार्थकता ती में है। तो ई से घटित कितना बना? ती बना। तो हमने कहा तेज तो, हमने पछते पछतू नहीं कहा क्योंकि ज्यादा जुड़ रहा है, जी उसकी सार्थकता से ज्यादा जुड़ रहा है बात में कि नहीं। जी। तो स्रौत स्थान्य आदेश भाव जहां अनर्थक है वहीं अनुमानिक की कल्पना होती है, और जहां स्रौत सार्थक है हाँ, पता नहीं वहां का अनुमानिक की आवश्यकता है कोई नहीं। जरूरत नहीं। जी ऐसे नहीं कि अपने मन से अनुमानिक बनाने लग जाएं जी बात में कि नहीं। तो अपने मन से अनुमानिक स्थान्यादेश भाव का बीज है कौन? स्रौत स्थान्यादेश, स्थान्यादेश अनर्थक और उसमर पे अनर्थक। जी गुरु जी यही कहता है सर्वे सर्व पदादेशा। जी गुरु जी सर्वे सर्व पदादेशा ये नहीं कहता संपूर्ण पद में संपूर्ण पद, जी गुरु जी अर्थात जो अर्थवत्ता है, जी गुरु जी जितने में अर्थवत्ता है जी गुरु जी उसके स्थान में अर्थवान कोई आदेश हो, अर्थवत स्थाने अर्थवान आदेशः ये उसका तात्पर्य। जी गुरु जी अर्थवान लोग जो इसका अर्थ बताते हैं संपूर्ण के स्थान में संपूर्ण, ये कुछ नहीं। संपूर्ण के स्थान में संपूर्ण माने पचत के स्थान में पचत, सुधी उपास्या के स्थान में शुद्धि उपास्या, जो ऐसी कल्पना करो जी गुरु जी ऐसा कुछ नहीं। वो सब क्या है? वो कहीं से गलत सुनते चले आ रहे हैं, गलत संस्कारों को लेके चले आए, जिन्होंने आगे के शास्त्रों को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, परंपरा में कहीं सुन लिया, तो उसी प्रकार के स्थान्यादेश भाव सुनते चले आए। पूरे शास्त्र के आलोडन के बाद ये निश्चित है कि स्रौत स्थान्यादेश भाव अनुमानिक स्थान्यादेश भाव का उपजीव भी, जी गुरु जी और स्रौत स्थान्यादेश भाव यदि अनर्थक है तभी अनुमानिक स्थान्यादेश भाव होता है, और अनुमान के अंदर उतना ही समुदाय बनता है जितना स्रौत स्थान्यादेश भाव के लगाने से सार्थकता अर्थवान बनता है, क्योंकि अर्थवान में तात्पर्य। इसलिए जो प्राकृत्वा इत्यस्य स्थाने प्रकृत्ययम् आदेश, ये सब असंगत जी है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? इसलिए वहां पर जो है इतने में ही तात्पर्य है कि त्वा की जगह या आदेश, जो उतने में सार्थक है। त्वा स्वयं सार्थक है। जी त्वा क्या है? सार्थक तो अनुमानिक बन ही नहीं सकते, जी जरूरत क्या है अनुमानिक? बात समझे कि नहीं? जी। इसलिए उन्होंने तेस्तु किया। तेस्तु इत्यादि में इस प्रकार की रीति देखी गई। जी गुरु एदुः इत्यनेन तेस्तोदनुमानात् इति भावः। लगा कि नहीं? जी गुरु एतच्च आकदे इति हाँ। अत्र अदुचि बीजं तु सर्तुं न अलधर्म इति तदाश्रय विधीनां नाल विदित्वम् इति। अब इन्होंने मूल से कुछ अलग लिख दिया है, जी गुरु क्योंकि नागेश ने खंडन कर रहा है, थोड़ा मूल पर अरुचि लगा रहा है। जी का पक्ष तो बहुत अच्छा है, जी गुरु पक्ष तो अच्छा है। एक देश वित्तम अन्यवत का ऐसा अर्थ कर दिया जी और अनुमानिक स्थान्यादेश भाव में ले आया, जी और कहा कि नहीं अनल विधो निषेध लग जाएगा, अतः वो चीज़ नहीं आएगी, इसलिए हमें नान्तस्य नलोपस्य सिद्धत्व ये पक्ष में कहना चाहिए। जी लेकिन इसमें अरुचि हो, जी कष्ट है। जी कहा क्या है? कहा नान्तत्व तो लाना ही नहीं, जी वो चीज ही नहीं लाना है, क्योंकि पुनः संज्ञा नहीं करना। यथोद्देश पक्ष में दोबारा संज्ञा नहीं होती, शर्त ही ले आना है सीधा। हमें जो चीज उसमें पंचन में क्या बैठा है, शर्त वो लाना। आप नामतत्व क्यों ला रहे हैं? नामतत्व लाने में अनल विधो निषेध लगेगा, लेकिन शर्त तो लाने में नहीं लगेगा, क्योंकि शर्त तो जो है वो अल्पव्यापी धर्म नहीं, समुदाय का रहने वाला धर्म, पंचन समुदाय में बैठा। तो शर्त के लाने पर अनल विधो निषेध नहीं लगेगा, क्योंकि यथोद्देश पक्ष में पुनर्संज्ञा नहीं होती। यदि पुनर्संज्ञा करना होता तब नाम तत्व की जरूरत। समझ में है कि नहीं? यथोद्देश पक्ष में पूर्व में की गई संज्ञा से वर्तमान में व्यवहार है, तो पूर्व में संज्ञा मने शर्त, वही शर्त ले जाना है। शर्त जो है अल्पव्याप्य धर्म घटित धर्म नहीं है, इसलिए अनल विधो निषेध नहीं लगेगा, स्थानीय विधा हो जाएगा तो शर्त तो आ जाएगा, ईप टाप का निषेध हो जाएगा, नलोपस्य सिद्धत्व कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आएगी? ये कह, इसलिए कहा वो पक्ष ठीक नहीं है, अरुचि है। अत्र अदुचि बीजम तो शर्तुम न अल धर्म इति। शर्त तो ये अल का धर्म नहीं है, इसका धर्म है अल समुदाय का धर्म, अल घटित का धर्म है, अल समुदाय का धर्म। इसलिए न अल धर्म वो लिख रहा है, ये अल का धर्म नहीं है। और जो अल का धर्म होता है वहीं पर अनल विधो निषेध लगता है, और जो अल का धर्म नहीं है वो नहीं लगता। स्थान न्यवयो अल का धर्म ही नहीं,
बात में कि जी। नहीं। इसलिए अलाश्रित धर्म में अनल विधो निषेध लगता है। जी। जो अलाश्रित नहीं है, अल समुदाय में रहने वाला धर्म है, उसमें नहीं लगता। जैसे सुप्त में नहीं लगता, वैसे सत्व में भी नहीं लगे। आया कि नहीं? जी। न अलाश्रितो सर्तुम नाल धर्म इति तदाश्रय विधि नाम न अलविदित्वम इति। इसलिए जो है वो अल धर्म नहीं है। जी। तो तदाश्रित जो विधि माने सत्वाश्रित जो विधि है, जी। उस विधि में अनल विधो निषेध नहीं लगेगा। जी। राघव समझ में आया कि नहीं? क्या समझे? कैसे नहीं निषेध लगा? कैसे लग रहा तो कैसे नहीं लगा? क्यों था? कैसे था? तोता की तरह मत रटना, है कि नहीं? क्योंकि तोता शब्दों का जानकार होता है, अर्थ का जानकार नहीं। उसको राम कहेंगे तो राम राम ये रट लेगा, और जाते ही दरवाजे में कहेगा राम राम। लेकिन उससे पूछेगी राम राम मने तो जो हम कहें कि अल नकार स्थानीय पंचन वैसे रट के मत, वो समझ दिमाग में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हमें कम लग रहा है कि इस बार तुम रफ्तार में नहीं चल पा रहे, पीछे हो रहा है, समझ कम रहा। चलिए इस बार स्वामी जी को हम ले आए हैं रफ्तार में, ये समझने लगी थोड़ा। अब ये चाहेंगे तो आगे अच्छे हो जाएंगे। चलो अब सिद्धांत को मत सिद्धांत में अच्छा ये हो गया। अब सिद्धांत कौमुदी निकालो, सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि साथ साथ में सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाई दे रहा हूँ, जी इकट्ठा हो जाएगी। जी। मनहा, अब सिद्धांत कौमुदी में यहाँ से नया सूत्र आ गया। मनहा हाँ, मनंतात नंगिप सीमा सीमानो। मनः ये जो है पंचम्यंत है जी और प्रत्यय मात्र बोधक शब्द है, जी इससे प्रत्यय गृहणी तदंतग्राह्या, जी इसलिए लिखा मनंतात जी प्रातिपदिकात। जी बात समझी कि नहीं? जी तो मन से मनः का अर्थ हो गया मनंतात, प्रातिपदिक। आगे प्रातिपदिकात। जी मन प्रत्यांत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक, प्रातिपदिक। अभी जैसा है फिर आगे ऐसा आएगा तो देखा जाए। जी अभी तो यही हम समझ लेंगे, जी मनंत तदाद्य भिन्न जो प्रातिपदिक। क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण जो दो तदंत वाला वो भी चलेगा, जी। लेकिन अभी जैसा उदाहरण है उसके अनुसार अर्थ है। जी। मनंत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक। प्रातिपदिक, जी उससे क्या होता है? नीप नहीं होता है। गीप नहीं होता है, निषेध कर रहा है। जी और गीप किससे प्राप्त होगा? ऋण्यभ्यंग। क्योंकि वही इसीलिए यद्यपि अजंत पुल्लिंगे व्याख्यातम तथापि स्मर्यते, जी। क्योंकि बार बार निषेध विधियां आ रही, जी गीप का प्रसंग आ रहा है, इससे उस सूत्र का स्मरण इन्होंने मूल में पहले कर चुके हैं। जी विकारांत जहाँ पंच की चर्चा हो रही, जी पंच में या चतस्र में है कि नहीं, तीसरा में जहाँ रिकारांत और नांत मान करके जो है गीप टाप जाते। जी तो मनंतात नंगीप ना गीप, सीमा सीमानो सीमानः। तो सीमा सीमानौ सीमानः, यहाँ गीप का निषेध हो। सीमन मतलब जी है कि नहीं? सीय बंधने है ना, जी सीय बंधने औणादिका मनिन। और औणादिक मनिन प्रत्यय है और दीर्घस्य प्रकटे, जी क्योंकि कोई सूत्र नहीं है, जी इसलिए प्रकृतिर दीर्घा, जी सी के इकार को दीर्घ हो गया और मनिन हो गया सी मन बन, क्या बन गया? सीमन बन। अर्थात जिसको बांधा जाए, जिसको बांधा जाए, चारों तरफ से जिसको बांध के, तो यही हमारी सीमा है। तो सी बंधने इसका मतलब ये नहीं आपने उल्लंघन कर दिया तो सीमा का उल्लंघन कर दिया, माने जो बंधन पर इसको बांधा जाए, जिस क्षेत्र को जिस अंश से बांधा जाए, तो वो बांधने का जो अर्थ है, बंधन का जो आश्रय है, वही सीमा है। आएगी नहीं? तो स्त्रीत्व विवक्षा करना है, क्योंकि सीमा पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो स्त्रीत्व विवक्षा कर दी, है कि नहीं? बंधन विषयी भूत पदार्थे स्त्रीत्व विवक्षायां, बंधन विषयी भूत पदार्थ, स्त्रीत्व बंधन का जो भूमि विषय है वही सीमा है। तो बंधन विषयी भूता कश्चित पदार्थ, असा पदार्थ इदानीं स्त्रीत्व विशिष्ट स्त्रीत्वेन विवक्षिता, स्त्रीत्वेन विवक्षिता। जी तो तदानीं ऋण्यभ्यो गीत प्राप्त। जी। क्योंकि कोई पूछेगा कि अजा का विग्रह बोलो,
कोई पूछेगा कि अजा का विग्रह बोलो, जी गुरु जी, तो अजस से स्त्री नहीं बोल सकते, जी गुरु जी, ये तो पुंयोगादाख्यायाम में आएगा, जी गुरु जी, वास्तव में कि जी नहीं। गुरु जी, क्या बोलोगे, अज पदार्थ स्त्रीत्व विशिष्टा जी गुरु जी, इति विवक्षायाम, बस जी। तदर्थ बोधक शब्द हो, बात समझे कि जी नहीं, गुरु। क्योंकि उसके विग्रह अलग हैं और इसके विग्रह अलग अलग हैं। है, इसमें इस तरह की विग्रह नहीं है एतस्य स्त्री, बात समझे कि जी नहीं। गुरु जी, भले ही ये बाधक है, ये सभी का बाधक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो बंधन विषयी भूत पदार्थ है तस् तदगत स्त्रीत्व विवक्षायाम ऋन्नीभ्यो गीप सूत्रेण तदर्थबोधक प्रातिपदिक सीमन शब्द से गीप प्राप्त नान्तत्वात्। जी गुरु जी, और मनः ने निषेध किया जी गुरु कि मनंत जो तदादि सीमन और तदभिन्न जो प्रातिपदिक सीमन उससे गीप न भव, इसलिए हमने दो तदंत नहीं किया, निर्दिष्ट भाव वाला अर्थ नहीं किया, ऐसे मनंत जो तदादि तदभिन्न जो प्रातिपदिक, है कि नहीं, जी। तो मनंत तदादि सीमन तदभिन्न प्रातिपदिक सीमन उसमें गीप का निषेध हो गया, जी तो गुरु जी, गीप नहीं हुआ, तो राजवत रूपाणी जी, सीमा सीमानो सीमा सीमा, सीमानौ सीमाना सिमना, सीमना राजवत रूपाणी, जी गुरु जी, है कि नहीं, राजा के समान रूप से स्त्री में स्त्रीत्व विशिष्ट पदार्थ बोधक शब्द के भी राजवत रूपाणी। जी गुरु जी। फिर अनो बहुविधि है, दूसरा सूत्र आ गया, जी गुरु जी, अनो इति पंचम्यंतम, जी गुरु जी, बहुव्रीहे ये भी पंचम्यंत है, अन्नंतात् बहुव्रीहे नंगी मने अनंत जो प्रातिपदिक तदभिन्न जो बहुविधि, उससे क्या होता है, गीप नहीं वो होता भी है। गीप का निषेध करता है, जी। कहा वहां भी गीप नहीं होता है, किससे जी। गीप होगा, ऋन्निभ्यो गीप से, आया कि जी। नहीं, तो अनंतात् बहुव्रीहे गीप न स्यात्, जी गुरु जी, अनंत बहुव्रीहि से गीप नहीं होता, जी गुरु जी, बहुयज्वाणौ, है कि नहीं। जी गुरु जी, उदाहरण में दे दिया बहुयज्वा बहुयज्वा, जी गुरु जी, यद्यपि बहुधीवरी में गीप हुआ है, जी गुरु जी, बहवा धीवान यस्याः सा बहुधीवरी, जी गुरु जी, है कि नहीं, बहुधीवन शब्द है, वहाँ गीप हुआ है ऋन्निभ्यो गीप से, और बनो रच करके रा हुआ है, नकार को रकार हुआ जी। और गीप हो गया तो बन गया बहुधीवरी। वहाँ पर अनु बहुव्रीहि, यह जो है अनंत बहुव्रीहि तो थी, जी। लेकिन गीप का निषेध वहाँ नहीं नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुविधि हो अलग वार्तिक है, क्योंकि वहाँ का वार्तिक बहुविधि होकर के अलग वार्तिक अलग से वार्तिक बताना। कोई बनाया, पीछे बताए थे, जी गुरु जी, बहुव्रीहि हुआ उसके लिए अलग जी बनाया, गुरु जी, जी गुरु जी, अनु बहुव्रीहि के पहले ही आया, जी गुरु जी, अच्छा ये वार्तिक आया है, जी गुरु जी, मूल में है, हुआ बहुविधि हो, बहुव्रीहि हुआ, जी गुरु जी, माने बहुव्रीहि में गीप और रेफ विकल्प से होते हैं, जी, बहुव्रीहि में ये पाउडर विकल्प से होता है, गीप और रेफ विकल्प से होते हैं, जी गुरु जी, है कि नहीं। इसलिए बहुधिवधि बनेगा, बहुधिवा भी बनेगा, हाँ, तो गीप और रेफ दोनों क्या होंगे, विकल्प से होंगे, तो एक बार गीप रेफ हो जाएंगे जी गुरु जी, तो बहुधीवरी, जब नहीं होंगे तो पक्षे डाप हो जाएगा जी गुरु जी, बहुधीवा, जी। और जब डाप नहीं होगा तो तभी बहुधीवान जी गुरु जी, इति रूपत्रयम, जी। उसके लिए वार्तिक बनाना पड़ गया था, जी। बहुव्रीहि हुआ, जी गुरु जी, तरुण किरण, पीछे का स्मरण रखेंगे तब ये ग्रंथ लगेंगे सर, जी गुरु जी, सिद्धांत कौन सी भी टेढ़ी है, बनोरच से कहा गया, बनोरच तो बनंतात है, वो कहाँ गीप का निषेध कर देगा, नो बहुव्रीहि हो, इसलिए बहुव्रीहि हुआ बनाया, इसलिए न बनाया, बात में कि नहीं, बहुव्रीहि में विकल्प होगा, और बनोरच में केवल राही करता है, वो केवल चकार से गीप संयोग शिष्ट है बस, जी गुरु जी, और किस प्रकार का गीप, ऋन्निभ्यो जी गीप, गुरु। दूसरा गीप नहीं, जी गुरु जी, जहाँ जहाँ ऋन्निभ्यो गीप का गीप होगा वहीं पर बनोरच लगे, जी गुरु जी, शेष दुनिया के गीप को थोड़ी पकड़ेगा कि और गीप हो जाए तो वहाँ भी होगी, वो नियम है उसका। तो चकार किमर्थम, संयोग शिष्ट शिष्टार्थ, जी गुरु जी, शिष्टत्व लाभ, हाँ, तो चकार जो है वो संयोग शिष्टत्व के लाभ के लिए, जी गुरु जी, जहाँ जहाँ ऋन्निभ्यो गीप का गीप रहेगा वहीं बनोरच से राभाव होगा, यदि गीप नहीं तो राभाव नहीं, है कि नहीं, तो नहीं तो बहुधीवानों में हो जाए, जहाँ गीप नहीं, डाप में होने पर हो जाए, जी गुरु जी, या डाप के अभाव पक्ष में नकार तो है ही है, ऋन्निभ्यो गीप हो जाए, इसलिए वो केवल संयोग शिष्ट है, इस बात को बता रहा, समझ में आया। जी गुरु जी, तो गीप जहाँ नहीं है वहाँ राभाव है,
तो पीछे ये बहुव्रीहि आ गया था वार्तिकार। तो अनंतात बहुव्रीहि गीप न स्यात्। जी गुरु जी। अनंत बहुव्रीहि से गीप नहीं होता। उदाहरण क्या दिया था? बहुयज्वा बहुयज्वानौ बहु माने बहवः यज्वानः यज्वानः यस्याः सा बहु यज्वा। यज्वा। यहाँ पर भी नाम तत्वाद गीप प्राप्त है। जी गुरु जी। अनु बहुव्रीहि से निषेध हो गया। तो राजवत रूपाणी बहुयज्वा बहुयज्वानो यज्वाना यज्वना न संयोगात ममन्तात्। उपधा के आकार के लोप का निषेध अल्लोप होना, सूत्र की विषयता नहीं रही। आया कि नहीं? जी। चलिए फिर डाबुभाभ्याम अन्य तदस्याम। अब तीसरा सूत्र आ गया। जी गुरु जी। अनु मना के बाद अनु बहुव्रीहि, इसके बाद डाब उभाभ्याम अन्य तदस्याम। उभाभ्याम विषय डाब स्यात् अन्यतरस्याम। जी गुरु जी। उभाभ्याम विषय दोनों की विषयता रहने पर, चाहे मनः सूत्र की विषयता और अनु बहुव्रीहि सूत्र की। उभाभ्याम माने पूर्वोक्त, तो पूर्व जो उक्त सूत्र है जी। मनः और अनु बहुव्रीहि एतत् सूत्रद्वय विषय जी गुरु जी। डाप वास्या। जी गुरु जी। वास्तव में है कि जी, नहीं? जी। दोनों सूत्रों की विषयता रहने से डाप होता जी। है, विकल्प से होता है। जी गुरु जी। समझ बात आ गई? हाँ। सूत्रद्वयोपात्ताभ्याम डाबुवास्यात्। सूत्रद्वयोपात्ताभ्याम जी गुरु जी। माने मनः सूत्रेण उपात्ताभ्याम उपात्तेन और उपात्तात् अनु बहुव्रीहि सूत्रार्थेन उपात्तात् जी। माने अनंतात् बहुव्रीहि डाप स्यात् और मन्नन्तात् मन्नन्तात् च डाप डाब स्यात्। स्यात्। मन्नंत जो प्रातिपदिक होगा उससे भी डाप होगा विकल्प से। अनंत और से भी। तो आइए, मन्नंत प्रातिपदिक है सीमन, जी गुरु जी। ये है जी गुरु जी। नीप का निषेध है, जी लेकिन मन्नंत है सीमन, तो यहाँ डाप होगा। जी। तो जब डाप हो जाएगा तो सीमन में टीका लोप हो जाएगा। सीमा सीमा सीमे। जी गुरु जी। ये बनेगा सीमा सीमे और- सीमा। हाँ। और दो वचन में सीमे सीमा, और हाँ। सीमानव। जी गुरु जी। सीमे और सीमानव। जी गुरु जी। सीमा सीमे सीमा नहीं, एक पक्ष में डाब, पक्ष में सीमा, सीमे क्योंकि सीमा। डाप हो गया जी गुरु जी। और डाप के अभाव पक्ष में गीत का निषेध है, जी। तो राजवत आ जाए। जी गुरु जी। तो सीमा सीमे सीमानौ सीमाः सीमानः। सीमा सीमाना, जी गुरु जी। उधर विकल्प से डाप का रूप चले जी गुरु जी। है। और दस आदि में जस औ में में क्यों नहीं नहीं, बनेगा? जस में थोड़ी कह रहा हो, तो बात 10 में बनेगा। दोनों में जी। बने। आपको दिखाया गया होगा ग्रंथ में औ में, इसलिए कि प्रथमोपात्य है। जी गुरु जी। और जस जो है थोड़ा लंबा से उपात्य है, उसे नहीं दिखाया गया। जी। तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगी। जी गुरु जी। समझ में है कि नहीं? क्योंकि वो यही कहता है कि मन्नंतात् प्रातिपदिकात् डाप वास्यात् जी। और अनंतात् बहुव्रीहि डाप वास्यात्। समझ में बात समझ में आ जी। गई? इससे विकल्प से डाप होगा। जी। क्योंकि प्रथमा में भी डाप होगा, लेकिन रूप एक ही है। क्योंकि डाप रखने पर भी सीमा और डाप के न रखने पर भी सीमा, क्योंकि राजवत है और अंतर पड़ेगा जाके द्विवचन में, इसलिए उसका रूप दिखाई दे रहा है। समझ में आएगी? चलिए। सीमा सीमे सीमानौ। हाँ, तो बन गया जी गुरु जी। सीमा सीमे। ये प्रथमा का एक जी गुरु वचन, जी। फिर सीमे सीमानव ये दो वचन, जी गुरु जी। और फिर उसमें सीमाः सीमानः। सीमानः जी गुरु ये जी। जस जी गुरु। ऐसे रूप चले। जी गुरु जी। फिर दामा दामे और दामानौ। ये भी मन ही है जी गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। क्योंकि बहुरी तो है नहीं, जी गुरु जी। तो दामन शब्द है। जी गुरु जी। यहाँ भी गीप का निषेध हो गया। जी गुरु जी। दामा, दामा। और जब डाप हो जाएगा तो दामा। बन जाएगा दामे दामानव, जी गुरु जी। और वहाँ दामा दामाना, जी गुरु जी। इसके भी रूप चलते हैं। जी गुरु जी। आया कि नहीं? जी गुरु जी। हाँ। न पुंसी दाम इत्यमरः। नपुंसी दाम माने दाम जो है पुल्लिंग में भी नहीं होता है, जी गुरु जी। शेष स्त्रीलिंग में होता जी है गुरु। और नपुंसकलिंग में होता है। जी गुरु जी। माने दामन शब्द जो है वो पुल्लिंग को छोड़ करके लिंगद्वय में प्रयोग किया जाता है। जी गुरु जी। स्त्रीलिंग में होता है और नपुंसक स्त्रीलिंग में हो गया। माने दामन शब्द स्त्रीलिंग भी है और दामन शब्द नपुंसक भी है। तो स्त्रीलिंग जब दामन शब्द रहेगा उस समय ये प्राप्त होगा, तो जो है मनः निषेध करेगा और अनु बहुव्रीहि है, ये जो है डाप उभाभ्याम से डाप हो जाएगा। विकल्प से तो दोनों रूप बन जाएंगे। जी गुरु जी। समझ में आ गया? जी गुरु जी। बहुयज्वा बहुयज्जे बहुयज्वानौ। ये हो गया अनु बहुव्रीहि। जी गुरु जी। अनंत का तो केवल यज्वन था, लेकिन अब ये बहुव्रीहि लगाया है, इससे बहवः यज्वानः यस्याः सा बहुयज्वा। आया कि नहीं? जी। तो यहाँ पर गीप का निषेध हो गया। अनंतात् बहुव्रीहि गीप न स्यात्, लेकिन विकल्प से डाप हो जाएगा। डाप हो जाएगा तो है कि नहीं? तो बन जाएगा बहुयज्वा।
बहुयज्वा, जी गुरुजी, बहुयज्वानो, जी गुरुजी, बहुयज्वा, बहुयज्जा बहुयज्जे डाप पक्ष में बहुयज्जे, हाँ, मैंने जहाँ डाप हो जाएगा तो यज्जे, बहुयज्जा बहुयज्जे बहुयज्जहा, बहुयज्वा, बहुयज्वे, बहुयज्जा डाप पक्ष में, जी डाप पक्ष में बहुयज्वे जी गुरुजी, और बहुयज्वानो, राजानो, बहुयज्वा, बहुयज्वानः, ऐसे चले आ रहे हैं। जी गुरुजी, समझ में आ गया? जी गुरुजी, ऐसे ये रूप चले। ये हो बहुयज्जा, गए तीनों सूत्रों के रूप। जी गुरुजी, अब तीनों को बारीकी से समझते रहना, तब आगे बढ़ो। जी गुरुजी, समझ में आया? जी तो मना हो गया, अनुभवनीय हो गए और डाप हो गया। जी गुरुजी, अब आइए, अब मना रहा, अब हम इसकी टीका में चल रहे हैं। जी गुरुजी, ये क्या कहना चाहे? जी गुरुजी, बहुयज्वानो इति, अब बहुयज्वानौ ये प्रतीक ले रहे हैं। जी गुरुजी, बहुयज्वानौ मने डाप का अभाव, डाप का अभाव, जी डाप होगा, डाप बहुयज्जे, बहुयज्वे, जी गुरुजी, और डाप का अभाव बहुयज्वानौ, अर्थात तात्पर्य वही है कि बहुयज्वे बहुयज्वानौ। जी गुरुजी, हम अर्थात डाप उभाभ्याम अन्यतरस्याम का विचार करना चाहते हैं। जी गुरुजी, प्रतीक तभी ले रहा है। जी गुरुजी, बहुयज्वानौ जी गुरुजी, में गीत का निषेध, गीत के निषेध के कारण जो है विकल्प से जो है डाप जी गुरुजी, और डाप पक्ष के दोनों रूप बने। अब ये क्या कह रहे हैं? बहुयज्वानो इति हाँ। न संयोगात इति निषेधात नायम उपधालोपी, कहा ये उपधालोपी तो नहीं है, जी गुरुजी, अर्थात अल्लोपोना नहीं लगता। जी गुरुजी, यदि अल्लोपोना लग गया होता जी गुरुजी, तो अनौपधालोपिनो तदस्याम, अगला सूत्र पहुंच जाता, जी गुरुजी, वो गीत करता है। जी गुरुजी, अगला सूत्र है अनौपधालोपिनो, अन्यतरस्याम, जी गुरुजी, है कि नहीं? जी गुरुजी, जहाँ अनंत बहुव्रीहि कोई उपधालोपी हो, जी गुरुजी, अनंत बहुव्रीहि जहाँ उपधालोपी हो, ऐसे उपधालोपी अनंत बहुव्रीहि में गीप विकल्प से होता है। जी गुरुजी, अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम, जी गुरुजी, है कि नहीं? जी। मने उपधालोपिन अनंतात बहुव्रीहि वा गीत से आ, तब तो बहुयज्वन में गीप आ जाता। लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि उपधालोपी क्यों नहीं? न संयोगात बहुतात् निषेध कर, जी। ये बताना चाहिए। जी गुरुजी, आया कि नहीं? जी। इससे गीत का प्रसंग नहीं है। न संयोगात इति निषेधात नायम उपधालोपी तेन अनुपधालोपिनेति न प्रवर्तते, इससे उत्तर सूत्रम न प्रवर्तते, अतः गीत नहीं हुआ। जी न गुरुजी, ऋन्निभ्यो से गीत हुआ, जी गुरुजी, न अनुपधालोपिनो अन्यतरस्याम से गीत। जी गुरुजी, बात में है कि नहीं? जी गुरुजी, अनुबहुव्रीहि ऋन्निभ्यो गीत का निषेधक है, आया कि नहीं? जी, और उपधालोपी न होने के कारण अनुपधालोपिनो अन्यतरस्याम से भी गीत है। समझाया? जी गुरुजी, सर्वथा गीत का अभाव। जी गुरुजी, डाउ हाभ्यम तदस्याम न सूत्र आ गए, डाउ हाभ्यम तदस्याम ननु डाब उभाभ्याम अन्यतरस्याम, इसका लिख रहा है। जी गुरुजी, अच्छा, इस पर देखो, इसको समझो क्या लिख रहा है। जी गुरुजी, ननु निषेध डापो, पूर्व पक्ष उठाना चाह रहा है। जी गुरुजी, पहले पूर्व पक्ष के विषय में से कुछ समझे रहोगे कि क्या कहा गया, पहले क्या चीजें कही गई हैं, तभी प्रश्न कर सकते हैं। जी, जब कही गई चीजों को नहीं दिमाग में बैठाओगे तो प्रश्न नहीं खड़ा हो। तो क्या कहा गया? सूत्रद्वय उपात्ताभ्याम विषय, जी गुरुजी, है कि नहीं? डाप हुआ स्यात् ये कहा गया, जी गुरुजी, अर्थात मन्नंत अनंत बहुव्रीहि से जी। डाप प्रत्यय विकल्प से होता है। जी। ये बात सूत्र में कही गई। जी। ये बात दिमाग में जब बैठाओगे जी। तब वो ननु से कुछ कहना चाहे। जी गुरुजी, बात में कि नहीं? जी, तो ये हमने बैठा दिया दिमाग में जी, कि जहाँ मन्नंत होगा अथवा अनंत बहुव्रीहि होगा वहाँ डाप प्रत्यय विकल्प से होगा, है कि नहीं? जी, और ऐसे रूप बने, उन रूपों को भी बैठाए रहिए, ऐसे रूप बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? जी। हाँ, ननु अब ननु उठा रहा है कि निषेध- आपने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जी गुरुजी, निषेध डापोः वचन सामर्थ्यात् पर्यायः सिद्धः। उसने कहा कि सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जी गुरुजी, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या अन्यतरस्याम का क्या मतलब? जी गुरुजी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो जब आप दिमाग में बैठाओगे, मैंने पहले कहा कि सूत्रार्थ के समय बैठा लीजिए, जी गुरुजी, अन्यतरस्याम क्यों रखा गया, बस में कि नहीं? तभी वो कुछ आगे लगेगा। वो क्यों रखा गया अन्यतरस्याम? है विकल्प के लिए। विकल्प माने दो रूप बनाने के लिए, पर्याय के लिए। उसी को पर्याय कहते हैं। जी गुरुजी, दो जब चीजें होती हैं तभी पर्याय, ये भी है ये भी है।
वास्तविक नहीं, अर्थात हमें एक डाप और डाप का अभाव है कि नहीं। जो डाप का अभाव होगा उसमें गीप होगा कि नहीं, ये भी विचार करना। तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गीप? क्योंकि पीछे अनुभवरीय बैठा हुआ है, वो ऋणेभ्यो गीप को नहीं होने देगा। और जब गीप को नहीं होने देगा तो राभाव रुकता रहेगा। ये सब सारी चीजें समझिएगा, नहीं वो ग्रंथ लगने वाला नहीं। वास्तविक नहीं, समझ में आया कि नहीं। अन्यतरस्याम का मतलब दो शब्दों की सिद्धि, दो शब्दों के विषय में पर्याय, ये भी बने ये भी बने। तो यहाँ पर उदाहरण जो दिया अनुभवरी का, बहु यज्वे ये भी बने, बहु यज्वानव ये भी बने। बात में कि नहीं। और सीमे ये भी बने, सीमानव ये भी बने। ये इस तरह के पर्याय बने, इसके लिए अन्यतरस्याम रखा गया। यदि न रखते, अब आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, यदि न रखते तो क्या होगा? अर्थात एक रूप होता तो दूसरा रूप कौन नहीं होता? अर्थात सीमानो नहीं होता है, अर्थात दूसरा रूप नहीं होता है। क्या कहना है? पहले निश्चित कर लो, क्योंकि वो एक पंक्ति से ही बहुत टेढ़ा है। क्या बनता है यहाँ? शास्त्रार्थ नहीं करना, रूप पर जोर देना। अर्थात यदि डाप नित्य होता, अन्यतरस्याम नहीं होता, तो क्या होता? सीमे होता। डाप होता तो सीमे बनता। वास्तव में कि नहीं। तो गीत की कोई जरूरत ही नहीं, गीत प्राप्त ही नहीं, क्योंकि डाप आपका नित्य बैठा है। वास्तव में कि नहीं। और नित्य डाप है तो यदि गीप होने लग जाए तो उसकी नित्यता समाप्त। अरे आप नित्य हैं, आपके रहते और एक आ जाए तो किस चीज की नित्य है? तो डाप में नित्य है तो किसी को क्यों आने देगा? यदि किसी को आने दे तो उसकी नित्यता ही किस चीज की समाप्त हो। तो अब वो गीप को आने नहीं देगा तो निषेध स्वतः सिद्ध, क्योंकि उसकी नित्यता ही गीप को रोक रही है। वास्तव में कि नहीं। इसलिए निषेध वचन सामर्थ्यात्, निषेध विधायक सूत्र सामर्थ्यात् हमें गीप का अभाव भी बनाना है। तो जब गीप का अभाव बनाना है तो फिर सीमानो बन गया, तो सीमे भी बन गया, सीमानो बन गया। इसी के लिए तो अन्यतरस्याम रखे, क्या जरूरत है इसकी? वास्तव में कि नहीं। किसके लिए अन्यतरस्याम की? दो बने पर्याय, वो तो बन ही रहा है, बन रहा है। बात समझ में आ गई। और यदि निषेध ही करना था तो डाप विधायक सूत्र की आवश्यकता नहीं। यदि निषेध करना था तो डाप नित्य निषेध करना था, क्योंकि निषेध नित्य है, तो डाप प्राप्त ही नहीं था, तो डाप विधायक सूत्र भी व्यर्थ। तो डाप वचन सामर्थ्यात्, डाप वचन सामर्थ्यात् डाप रहेगा, और निषेध वचन सामर्थ्यात् निषेध भी रहेगा। पर्याय सिद्ध होगा। वो पंक्ति ऐसी दे रहा है, निषेध वचन सामर्थ्यात् निषेध बैठेगा और डाप वचन सामर्थ्यात् डाप बैठेगा। दोनों सिद्ध हो ही जाएगा। यदि दोनों ही में से एक रहे तो फिर एक व्यर्थ पड़ रहा है। यदि केवल निषेध तो डाप कहने की जरूरत नहीं, यदि केवल डाप निषेध कहने की जरूरत नहीं। इसलिए उभय सामर्थ्यात् पर्याय सिद्धा, अर्थात दोनों रूप सिद्ध हो गए, सीमे और सीमानव, है कि नहीं। ये सारे सिद्ध हो गए। इन दोनों की सिद्धि के लिए जो अन्यतरस्याम किया गया उसकी क्या आवश्यकता है? समझ में बात आई कि नहीं? क्यों स्वामी, समझे कि नहीं? अब देखिए क्या लिखा है। ननु निषेध डापोः वचन सामर्थ्यात् निषेध डाप तयोः वचनम तत्सामर्थ्यात्, वचन सामर्थ्यात् पर्यायः सिद्धः। में दोनों लगाना है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाण वचन है। निषेध वचन सामर्थ्यात्, डाप वचन सामर्थ्यात्, दो पर्याय। पर्याय सिद्धा में दो चीजें हैं, निषेध वचन सामर्थ्यात्, डाप वचन। क्योंकि यदि डाप ही वचन होता नित्य तो निषेध वचनम व्यर्थ। यदि निषेध ही होता करने डाप वचन, वास्तविक नहीं। इससे निषेध वचन सामर्थ्यात् और डाप विधायक सूत्र सामर्थ्यात् हमें दोनों इष्ट हैं। तो सामर्थ्यात् दोनों इष्ट हैं, तो फिर उसको सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की क्या जरूरत है?
फिर अन्यतरस्याम रखने की क्या जरूरत? जी गुरुजी। समझ में आया कि जी। नहीं? अतः अन्यतरस्याम ग्रहणम व्यर्थम। व्यर्थ। इसलिए शब्दरत्न में सिद्ध इति एवं च अन्यतदस्याम ग्रहणम किमर्थम माने इति पर्यायत्वे भावः। सिद्धे जी गुरुजी। तत्तद वचन सामर्थ्यात् पर्यायत्वे सिद्धे अन्यतदस्याम ग्रहणम किमर्थम इति भावः। अन्यतरस्याम ग्रहणम किमर्थम इति मूलोक्ता प्रश्न जी गुरुजी। ननु से जी गुरुजी। ये प्रश्न कह रहा है, हमारे सामने आ रहा है। जी गुरुजी। आया कि जी नहीं? गुरुजी। चल मूल उत्तर में ब्रह्मा देगा मूल में सत्यम। का प्रश्न सही है। जी ये नहीं कह दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, खंडन कर दे। जी वास्तविकता ये है, सही बात। जी निषेध वचन सामर्थ्यात् पर्यायता सिद्ध है जी। अथवा डाप वचन सामर्थ्यात् पर्यायता सिद्ध सिद्ध है अन्यतदस्याम ग्रहणम व्यर्थम है। इति सत्यम। अन्यतरस्याम ग्रहणम इति व्यर्थम सत्यम। जी गुरुजी। ठीक बात। जी गुरुजी। तो फिर क्यों रखा? अन्यतदस्याम इति योगो का विभज्यते। पृथक सूत्र करना था, हमें एक नया सूत्र बनाना था। जी गुरुजी। अन्यत्र अर्थात डाभाभ्याम एकम जी गुरुजी। अन्यतरस्याम द्वितीयम अपरम, सूत्रम। ये बनाना चाहिए। जी गुरुजी। हम उस योग को विभाग करना चाहिए, और जब योग विभाग करेंगे तो उसका कार्य अतिरिक्त बढ़ जाएगा। बात में कि नहीं? जी गुरुजी। तो कार्य बढ़ेगा तो वो कार्य बताएगा क्या करना चाहते हैं आप अन्यतरस्याम से, जी। क्योंकि वो कार्य डाभाभ्याम कर रहा है। जो काम आप करना चाहते हैं अन्यतरस्याम से पर्याय, जी। वो कौन कर रहा है? ताऊ हाथ वो कर रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगे? बात में कि नहीं? जी। उसने कहा मैं 3 रूप बनाना चाहता हूँ, जी। बहु धीवरी धीवरियो, बहु धीवे बहु धीवानो। जी। हम 3 बनाना चाहते हैं, और बहुरीय वा को गतार्थ करना चाहते हैं। जी। अब इससे निकालो कैसे गतार्थ हो। हम वार्तिक को अपूर्व नहीं बनाना चाहते। कौन वार्तिक? बहुरीय बहुरीय हुआ, इस वार्तिक को हम अतिरिक्त नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बहु धीवन शब्द में अनो बहुव्रीहि निषेध कर दिया। जी। गीप नहीं होने जा रहा। ऋण्यभ्यो गीप से प्राप्त गीप को अनो बहुव्रीहि निषेध किए बैठा है। जब निषेध कर दिया, बात में कि नहीं, जी। तो बहुधी धीवरी ये प्रयोग गीप नहीं होगा, तो बहुधीवरी रा भी नहीं होगा, क्योंकि गीप संयोग शिष्ट है। बात में कि नहीं, तो उसके लिए वार्तिक बनाया गया क्या? बहुरीय हुआ। माने बहुव्रीहि में गीप का निषेध विकल्प है। तो जब गीप का निषेध है तो रा भी अपने आप में। वास्तविक उसको कह रहा, उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए आगे क्या लिख रहा है। अन्यतदस्याम इति योगो विभज्यते तत्तद मनः इति निवृत्तम। कहाँ ये जो इस सूत्र अन्यतरस्याम अलग आया, जी गुरुजी। इसमें मनः इति निवृत्तम, जी गुरुजी। मन को हटा दिया। क्यों? योग विभागकरण सामर्थ्य। योग विभाग इष्ट सिद्धि ही। क्योंकि हमें यदि मन को लाना था तो वो तो डाभाभ्याम में था ही। जी गुरुजी। वो तो उसके साथ जुड़ा ही था उभाभ्याम। जी गुरुजी। इसलिए पृथक योग किए हैं। जी तो तत्करण सामर्थ्यात् मनः इति निवृत्तम, जी गुरुजी। क्योंकि हमें इष्ट सिद्धि करना है। जी। और वो इष्ट सिद्धि यदि मना को ले आए तो इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी। जी गुरुजी। आया कि नहीं? जी। इसलिए कहा मना इति निवृत्तम, जी गुरुजी। मन इसमें नहीं आएगा। जी गुरुजी। उत्तर सूत्र अन्यतरस्याम जी। क्या आएगा? अनु बहुव्रीहि आएगा, एक आएगा। जी गुरुजी। अनो बहुव्रीहि डाव वास्यात्। अब अनो बहुव्रीहि डाब हुआ स्यात्, समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। अनंत बहुव्रीहियों में डाब प्रत्यय विकल्प से होता है। जी गुरुजी। बहुधीवन में हो जाएगा डाब, उसके अभाव पक्ष में गीप होगा। जी गुरुजी। निपासः विकल्प लाभार्थम इदम। बात समझ कि नहीं? क्योंकि योग विभाग किए हैं, जी गुरुजी। हमें निषेध करना होता तो उस पूर्व सूत्र था ही जो है। जी गुरुजी। बात समझ कि नहीं? जी गुरुजी। इसलिए हम डाब करेंगे और डाब के बाद गीप करेंगे, और जैसे ही गीप संयोग आ गया तो राभा हो जाए। जी गुरुजी। तो बहुधीवरी भी बन गया, डाब में बहुधीवा भी बन गया, जी गुरुजी। बहुधीवे भी बन गया, बहुदीवान और बहुधीवानो भी बन गया। फिर बहुव्रीहि हुआ, ये वार्तिक नहीं करना पड़ा। तो बहुव्रीहि हुआ, इस वार्तिक को गतार्थ करने के लिए अन्यतरस्याम डाब उभाभ्याम में रखा गया है। जी गुरुजी। बात में कि नहीं? जी। ये उसका प्रयोजन है, जी गुरुजी। विकल्प उसका प्रयोजन नहीं, पर्याय उसका प्रयोजन नहीं। जी गुरुजी। समझ में बात आई कि नहीं? नहीं गुरुजी। निपासः विकल्प इसलिए उसका लाभार्थम लाभ इदम। लिख रहा है, जी गुरुजी। और इसीलिए मना को हटा रहा है वो, जी गुरुजी। क्योंकि उस मना रखेगा तो उसकी एक विषयता बढ़ जाएगी, उसके लिए सूत्र आवश्यक हो जाएगा। जी गुरुजी।
इसलिए मनाहित निवृत्तम, क्योंकि हमें इष्ट सिद्धि करना जी। है। इष्ट सिद्धि क्या है? अनंत बहुव्रीहि में डाब के साथ गीप भी आ जाए, गीप का समुच्चय। गीप का समुच्चय। जी। और जब गीप आ जाए तो रेफ अपने आप आ जाए, तो बहुधीवरी की सिद्धि। तो मुख्य स्थिति है बहुधीवरी की सिद्धि, क्योंकि बहुधीवरी के लिए बहुव्रीहि हुआ बनाना पड़ रहा है। बात समझ कि नहीं? जी। इसलिए बहुधीवरी जब बनेगा, और डाब तो होता ही था, वो नई बात नहीं थी, क्योंकि डाब तो बहुधीवन में था ही। डाब उभाभ्याम तो उसे प्रसिद्ध था, वो तो सिद्ध है। जी। हमें केवल योग विभाग गीप लाना, सामर्थ्यात्, जी। डाब के अभाव पक्ष में गीप लाना, जी। ये आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव पक्ष में अनो बहुव्रीहि निषेध कर रहा था। बात सुनिए, जिसके लिए बहुव्रीहि हुआ पढ़ा गया था, इसने काम कर दिया, क्योंकि योग विभाग का तात्पर्य था कि डाप भी हो और पक्ष में गीप भी हो। कौन सा गीप? जी गुरु जी। शब्दार्थ में लिखा है ऋण्यभ्यः इति विहितेन गीपा विकल्प लाभार्थम। दुनिया के गीप नहीं, जी गुरु जी। बहुत सारे गीप हैं। जी गुरु जी। इसलिए जो उसके सन्निहित है, जो सन्निकट है, जी गुरु जी। उसी का ये बैठाएगा साथ। तो इसके सन्निहित कौन है? ऋण्यभ्योगी, वही चर्चा में बहुधीवन में। समझ में आया? तो डाप भी होगा और ऋण्यभ्योगी भी होगा, और जब गीप होगा तो राग भी होगा। जी गुरु जी। तो बन गए बहुधीवरी, बहुधीवरी, बहुधीवर्यौ, बहुधीवर्यौ, ये सारे बहुधीवे, बहुधीवानौ, माने सारे प्रयोग बन गए। जी गुरु जी। फिर बहुव्रीहौ इदम वार्तिकम ना पूर्वम, जी गुरु जी। अभी तो एतन न्याय सिद्धम। जी गुरु जी। योग विभाग सिद्धम। मने डाबुभाभ्याम अन्नतरस्याम में अन्नतरस्याम शब्द स्वारस्येन लभ्यम। जी गुरु जी। और वो स्वारस्य ऐसा है योग विभाग, बात में कि नहीं? जी। तो अन्नतरस्याम शब्द स्वारस्येन लभ्यम ना पूर्वम बात, सब बात समझ आएगी? यही अन्नतरस्याम का फल है, इसलिए कहा सत्यम। ठीक कह रहे हो, अन्नतरस्याम किसी विकल्प के लिए नहीं है, अभी तो अतिरिक्त लाभ के लिए है। वो अतिरिक्त लाभ क्या है? डाब के साथ गीप का ठहरना, डाब के साथ गीप का ठहरना, क्योंकि गीप ठहर नहीं पा रहा, उसको हटा कौन रहा था? अनुभव, उसको ठहरना। इसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना। समझ में आ गया? अतः बहुव्रीहौ ना पूर्वम, अभी तो एतन न्याय से। ये ग्रंथ का स्वारस्य हार्द है। चलिए, समझ में आया कि नहीं? निपासः विकल्प लाभार्थम इदम अनौपधा अन्यतरस्याम ग्रहणम या पृथक सूत्रम। जी गुरु जी। योग विभाग का जो पृथक सूत्र है, जी, ईपासः विकल्प लाभार्थम इदम। गीप के साथ डाब का विकल्प हो, अकेले डाब का विकल्प न हो। जी गुरु जी। अर्थात डाब भी हो और पक्ष में गीप भी। जी गुरु जी। अनौपधा लोपिन इति सूत्रतंतु नियमार्थम। कहा यदि डाब के साथ गीप का विकल्प बैठ गया अनंत बहुव्रीहि में, क्योंकि अनु बहुव्रीहि आ रहा है, अनंत बहुव्रीहि स्थल में आपने डाब और गीप दोनों बैठा दिया, तो आगे वाला सूत्र करेगा क्या? अनौपधा लोपिनो अन्यतरस्याम। अनुपधा लोपिनो अन्यतरस्याम क्या करेगा वो? जी, क्योंकि वो तो गीप के लिए आया था। क्योंकि दो प्रकार के स्थल थे, एक उपधालोपी, एक अनुपधालोपी। उपधालोपी अनंत बहुव्रीहि में गीप बैठे और अनुपधालोपी अनंत बहुव्रीहि में गीप ना बैठे। इसके लिए दो सूत्र बनाए गए, अनु बहुव्रीहि और अनुपधालोपिनो अन्यतरस्याम। पास में कि नहीं? उपधालोपी जहाँ रहे वहाँ गीप बैठे और डाब भी बैठे। जी गुरु जी। और अनुपधालोपी में गीप ना बैठे, ना गीप ना बैठे, डाब बैठे। जी गुरु जी। ये विषय समझे? यही नियम है, ये चीजें उसका रहस्य है। तो उपधालोपी में गीप बैठ जाए, डाब बैठ जाए, इसके लिए सूत्र बनाना पड़ गया था। जी गुरु जी। उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्यतरस्याम कह दिया कि गीप भी रहेगा और डाब भी रहेगा। कहाँ रहेगा? अनंत बहुव्रीहि के साथ। जी गुरु जी। तो अनंत बहुव्रीहि दो प्रकार के हैं, उपधालोपी भी है, अनुपधालोपी भी है। तो गीप और डाब दोनों जगह बैठने जा रहा है। जी गुरु जी। दोनों जगह बैठने जा रहा है, पास में कि नहीं? तब वो सूत्र जो अगला है वो व्यर्थ पड़ रहा है, जिसके लिए वो रखा गया। आया कि नहीं? तो उस नियंत्रण करेगा। कहाँ बैठाओगे? गीप के साथ डाब के साथ गीप को कहाँ बैठाओगे? पास में कि नहीं? इसके लिए वो नियंत्रण करेगा, कहाँ बैठाएंगे।
तो उसका लिखेगा। समझ में बात आ गई? जी गुरु जी। जैसे बहुरागी, जी गुरु जी। बहुरागी में उपधा लोपी है, जी गुरु जी। इसलिए गीप बैठा दिया। बहुराजा डाक को भी बैठा दिया। बहुराजा बहुराजानव बहुराग्यु। जी गुरु जी। और तो बहुराजे। अब बहुराजे जी गुरु जी। तो यहाँ पर बैठा दिया, तो डाक को भी बैठाया, गीप को भी बैठाया, और इसके लिए अनुपधा लोपिनो अन्नत्रस्याम। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं, अनुपधा लोपी नहीं है, वहाँ पर बैठाएगा कि नहीं? वास्तविक नहीं। तो ऋन्निभ्यो गीप के गीप को बैठाएगा, लेकिन अनुपधा लोपी के गीप को नहीं बैठाएगा। जहाँ ऋन्निभ्यो गीप का गीप है वो उसको बैठाएगा, और जहाँ अनुपधा लोपी रहेगा वो भी गीप करता है, वास्तव में उसका संयोग नहीं बैठाएगा। जब नहीं बैठाएगा तो उसके लिए सूत्र की आवश्यकता हो। अभी वो लिख रहा है, अभी तो सामान्य रूप से व्यर्थ कर दिया, क्योंकि अन्नत्रस्याम सूत्रम व्यापकम अन्नंताद बहुव्रीहि उपधा अनुपधा लोपी उभय साधारण। ये अन्नत्रस्याम सूत्र उपधा लोपी अनंत बहुव्रीहि का भी विषय है, और अनुपधा लोपी भी अनंत बहुव्रीहि का विषय है। दोनों को विषय बना के बैठा है, इसलिए इदम सूत्रम व्यापकम, अर्थवत सूत्र की तरह। जैसे अर्थवत सूत्रम समास वाक्य उभय साधारणीभूतम तस्मात् व्यापकम, और कृतद्धित समासाश्च केवलम समासार्थम तस्मात् व्याप्यम अतएव व्यर्थम। बात समझ कि नहीं? अन्नतरस्याम इदम सूत्रम उपधालोपि अनंत बहुव्रीहि और अनुपधालोपि अनंत बहुव्रीहि एतद उभय साधारणम तस्मात् एतत् कुक्षौ उपधालोपि प्रविष्टम। इसकी कुक्षी में उपधालोपी प्रविष्ट हो गया, तस्मात् उत्तर सूत्रम व्यर्थम। व्यर्थम सद नियामक, व्यर्थम सद नियामक। बात में कि नहीं? तो क्या लिख रहा है? जी जी। बात आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? अन्नत्रस्याम का उद्देश्य बड़ा हो गया है, अर्थात उपधालोपी अनुपधालोप एतद उभय साधारण अनंत बहुव्रीहित्व, ये उसका उद्देश्य उच्छेदक है। और उसका अनंत बहुव्रीहित्व उसका उद्देश्य उच्छेदक व्याप्य है, और इसका उद्देश्य उच्छेदक व्यापक व्यापक। तो व्यापक धर्मावच्छिन्न जो उद्देश्यताक शास्त्र होता है वो जो है नियम होता है, और व्यापक धर्मावच्छिन्न जो उद्देश्यताक शास्त्र होता है वो नियामक होता है। वास्तविक नहीं? इसलिए अन उपधालोपिनो अन्नत्रस्याम नियामकम और अन्नत्रस्याम इत्याकारकम सूत्रम नियम्यम, नियम में है। इसलिए इसको वो वाला अगला सूत्र नियंत्रित करने जा रहा है कि तुम भी गीत को बैठाओगे तो कहाँ बैठाओगे, मैं नियंत्रित करूंगा, क्योंकि तुम अनुपधालोपी में भी बैठाने जा रहे हो। बात समझे कि नहीं? उसके लिए नहीं समझ में बात आ रही थी? अना उपधालोपिन इति सूत्रम तु नियमार्थम अनः यः अशो विकल्पः अनुपधालोपी इति सूत्रम नियमार्थम नियमस्वरूपमाह पूर्व सूत्रेण सिद्धम अन्नतरस्याम इति सूत्रेण सिद्धम तस्मात् इदं सूत्रम व्यर्थम नियामकम। समझ में आया? तस्मात् नियमाय कल्पते, नियम बनाएगा। किसके ऊपर नियम करेगा? अन्नतरस्याम के ऊपर। क्या नियम कर रहा है? अनः यः असो विकल्पः स उपधालोपिन एव इति अन्नन्तात् बहुव्रीहि डापा सह गीप शिष्टश्चेत। जी गुरु जी। उपधालोपिन एव, उपधालोपिन है नियम की। अनंत बहुव्रीहि से, अभी उसके कुक्षी में उपधालोपी अनुपधालोपी दोनों बैठे हैं। जी गुरु। कहा तुम अनंत बहुव्रीहि से डाप के साथ गीप को यदि बैठाओगे जी गुरु जी, तो कुत्र उपधालोपिन एव एव अनंतात् बहुव्रीहि नान्यन। जी नान्यन, जहाँ उपधालोपी अनंत बहुव्रीहि रहेगा वहीं बैठाओगे, अन्यत्र नहीं बैठाओगे। बात में कि नहीं? तो अनः यः सो विकल्प स उपधालोपिन एव इति तथा च सुपदवा इत्यादौ अनुपधालोपिन सुपदवा। जी शोभदानि परवाणि यस्या सा। जी समझ में आया कि नहीं? जी यहाँ पर भी अन्नतरस्याम बैठाने जा रहा था। किसको? गीप को। ऋन्निभ्यो गीप को बैठाने जा रहा। डाप भी करता और डाप के साथ साथ विकल्प में गीप को बैठाने जा रहा। ये अनुपधालोपी, ये क्या है? अनुपधालोपी। यहाँ उपधालोप नहीं होता। जी क्यों नहीं होता? न संयोगात् बमंतात निषेध करता है। जी
तो वमंत वांत और मांत जी गुरुजी। ते वांत जी गुरुजी। सुपरबन जी गुरुजी। समझे कि नहीं? जी गुरुजी। तो इसलिए वांत होने के कारण ना संयोगात बमंतात उपधा के लोप का निषेध कर दिया। जी गुरुजी। तो ये उपधा लोपी नहीं है, लेकिन यहाँ डाप के साथ विकल्प में गीप को बैठाने जा रहा था, लेकिन उसने इसको नियंत्रित किया कि अनंत बहुव्रीहि में यदि विकल्प होगा तो उपधा लोपी न है ये, तो ये उपधा लोपी नहीं है, इसलिए इसमें क्या नहीं बैठाया, गीप डाप नहीं बैठाया। बात में कि नहीं, हटा दिया। इसका व्यावर्त क्या लिखा? जी गुरुजी। समझ में आया? तथा च सुपद्वा इत्यादो अनुपधालोपिनी निषेधार्थम इदम। लग गया? जी गुरुजी। तो सुपरवा में अनुपधालोपी है, जी गुरुजी। तन निषेधार्थम उत्तर सूत्रम नियमार्थम। जी गुरुजी। वो नियम किया तो हटाया। जी गुरुजी। बहुरागी इत्यादो तो दिन्यभ्य इत्येव ङीप। बहुरागी में हो गया, जी गुरुजी। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये गीप करने वाला सूत्र है, नियमार्थ है। जी गुरुजी। कौन? अनुपधालोपिना। जी गुरुजी। अब ये विधि नहीं रह गई, जी गुरुजी। ये नियम है। जी गुरुजी। तो बहुरागी में नियम कुक्षी में आ गया, जी तो अन्नत्रस्याम कर दिया। जी गुरुजी। तेन बहुधि। अन्नत्रस्याम कह रहा है कि अन्नंतात बहुव्रीहिर वाचेत, जी गुरुजी। उपधालोपी न है। जी गुरुजी। तो बहुरागी उपधालोपी है, तो वह बैठ गया, अर्थात डाप और गीप बैठ गए। जी गुरुजी। समझ में आया? जी। तो उसका फल बन गया। जी गुरुजी। तो तेन बहुधि बहुधि। उपधालोपिनो अन्नतरस्याम सूत्र का के द्वारा व्यावर्त क्या बना? सुपद्वा। और उसका उदाहरण बना बहुरागी। यदि वो नियम नहीं करता तो सुपरबा में अन्नतरस्याम लग जाता। जी गुरुजी। बात में कि नहीं? इसलिए सुपरबा में ना लगे, इसलिए उसने उसको रोका, और बहुरागी में नहीं रोक पाया, तो ऋण्यभ्यो गीप से डाब के अभाव पक्ष में गीप बैठ गया। उसके लिए अतिरिक्त गीप विधायक शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जी गुरुजी। समझ में आया? तो बहुराजा भी बन गया, बहुरागी भी। जी गुरुजी। तेन बहुधीवरी इति सिद्ध्यति। अब बहुधीवरी बन गया, जी गुरुजी। क्योंकि बहुधीवरी में बहुधीवन था। जी गुरुजी। यहाँ पर उपधा लोपी नहीं है। उपधा लोपी नहीं, लेकिन निषेध भी नहीं है। जी गुरुजी। क्या लिखा? बहुधीवरी। तेन बहुधीवरी। क्योंकि यहाँ भी ऋण्यभ्यो गीप हो गया। जी गुरुजी। ऋण्यभ्यो गीप हो गया, तो राभाव भी हो गया, क्योंकि नियम क्या बनाया? अनह विकल्पश्चेत उपधा लोपी न एव। माने अनंत बहुव्रीहि से यदि विकल्प होगा, उपधालोपी में होगा। उपधालोपी से ही होगा। जी। बहुधीवन में उपधालोपी है नहीं। सुपरबा की तरह सुपरबा में बहुवरी समास में नहीं था। हाँ, क्यों नहीं? शोभनानी परवानी बहुव्रीहि नहीं था, ये नहीं कह सकते। जी गुरुजी। बहुव्रीहि से मतलब नहीं है। जी। शोभनानी परवाणी यस्याः सा सुपरबा। जी गुरुजी। बहुव्रीहि है, केवल उपधालोपी नहीं। जी गुरुजी। समझे कि ये भी वैसे लगता है। अब बहुवा धीवाना यस्या, यहाँ न संयोगात बमनता निषेध नहीं न करता है, संयोग नहीं है। जी इसलिए उपधा लोपित्व की संभावना बनी है, नहीं हुआ वो दूसरे कारण से, लेकिन वहाँ जो है निषेध नहीं हुआ, उपधा लोपित्व की संभावना है। माने संयोगांत होना चाहिए ना, तभी निषेध, तो निषेध नहीं है, इसलिए उपधालोपी है। उपधालोपी भी नहीं हुआ। क्या? उपधालोपी नहीं, लेकिन उपधालोपित्व की संभावना है, क्योंकि अनुपधालोपी नहीं है। अनुपधालोपी नहीं है, अनुपधालोपी, लेकिन उपधालोपित्व की संभावना है। पहले समझिए क्या क्या दिमाग में आ रहा है, क्योंकि न संयोगात बमनतात सूत्र की जहाँ विषयता है वहीं पर जो है निषेध है। सुपरवा जहाँ न संयोगात बमनतात बहुयज्वा सुपरवा, जहाँ पर इनकी विषयता है वहीं पर वो गीत को निषेध करता है, और जहाँ पर इसकी विषयता नहीं है वहाँ पर गीत का निषेध नहीं करता। बहुधीवरी सिद्ध, इसलिए गीप हो गया, राभा हो गया, बहुधीवरी बन गया, इसके लिए बहुरी होगा, वार्तिक की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? नहीं तेन बहुधीवरी सिद्ध कैसे लगे? शब्द लिखा तो नहीं कुछ, मूल में थोड़ा लिखा है, ऋण्यभ्य इति ही ङीपम अनुद्य तत्संयोगेन विधीयमानादेव प्रकरणांत तदस्थेन ङीपीकृतेन सिद्धे। ठीक है, ऋण्यभ्यो गीप सूत्र से
ऋन्निभ्यो नीप। गीप सूत्र के द्वारा, सूत्र से विहित गीप ही जी। रेप के साथ ठहरेगा। जी गुरुजी। अन्य प्रकरण में पढ़े गए जो गीप हैं जी। उनके लेकर के नहीं, क्योंकि वो अनंतर नहीं, जी गुरुजी। वो गीप अनंतर नहीं। जी गुरुजी। समझ में आया? जी। वो केवल इतना ही कह रहा है। जी गुरुजी। इसलिए यहाँ पर बहुधीवन में ऋन्निभ्यो गीप से गीप हो गया। जी गुरुजी। उपधा लोपित्व की संभावना है। हुआ क्यों नहीं उपधा लोप, कोई पूछेगा। सम्यक अभावात्। अब वो तो निषेध करता है, वो तो निषेध करता है। न संयोगात बमनतात, तो उपधा लोप का निषेध करता है। जी गुरुजी। उससे पहले बनोरे से लग जाए, हैं? हम लोग होने से पहले। नहीं, अभी बात नहीं समझे। सुपरबा में जी गुरुजी। न संयोगात बमनता निषेध किया है। जी गुरुजी। तो जहां पर हाँ सम्यक अनुभव। संयोग उपधा लोप की संभावना है वहीं पर व्यावृत्ति होती है। जी गुरुजी। बात समझे? जी। यदि संयोगात बमनतात ये सूत्र नहीं होता तो वहां लोप हो जाता। जी गुरुजी। इसलिए वहां ऐसे ही लिए जाएंगे, ऐसे ही उपधा लोप लिए जाते हैं। जी गुरुजी। समझे? जी गुरुजी। बहुधीवन में न संयोगात बमनतात की दूर दूर से संभावना ही नहीं, नहीं। इसलिए ये उसकी व्यावृत्त कुक्षी में नहीं। जी गुरुजी। जो ग्रंथ दिखाई दे रहा है, अभी आप लोग समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ। जी गुरुजी। अभी आप लोग समझ नहीं, मैं दूर दृष्टि से लगा के कह रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है उसके ग्रंथ जो कह रहा है, जैसा वो उदाहरण दे रहा है। सुपरबा उदाहरण दिया, बहुयज्वा उदाहरण दिया, वही उदाहरण दिया जहाँ न संयोगात बमनतात की विषयता है, अर्थात जत्र उपधा लोपित्व की योग्यता है। जी गुरुजी। उपधा लोप की योग्यता है। जी गुरुजी। बात में कि नहीं? यहाँ उपधा लोप की योग्यता कहाँ है? बहुयज्वन में। जी गुरुजी। और सुपरबा में जी गुरुजी। क्यों नहीं उपधा लोप हुआ? क्योंकि न संयोगात बमनता निषेध। बहुधीवन में उपधा लोप की योग्यता ही नहीं, जी गुरुजी। इसलिए वो उसकी व्यावृत्त कुक्षी में नहीं। आता ही नहीं, जी गुरुजी। उसके नियम कुक्षी में आता ही आता ही नहीं, नहीं। क्योंकि नियम से उसी की व्यावृत्ति होगी जिसमें जहाँ- उपधा लोप की संभावना है। जी गुरुजी। और वहां क्यों नहीं हुआ? न संयोगात बमनतात लगा हुआ, जी। अर्थात जहां जहां न संयोगात बमनतात निषेध विषयता रहेगी उसी की व्यावृत्ति होगी। जहां न संयोगात बमनतात सूत्र के निषेध की विषयता नहीं जी। है, वो इसकी व्यावृत्त कुक्षी में नहीं है, जी गुरुजी। नियम कुक्षी में नहीं है। जैसे मातृनाम नियम कुक्षी में नहीं आया, जी गुरुजी। ऐसा नियम बनाया कि उसकी कुक्षी से हट गई। जी गुरुजी। तो इसने अनुपधा लोपी में लगाया कि जहां उपधा लो अनंत बहुव्रीहि कैसी हो जिसमें उपधा लोपित्व की संभावना है कि नहीं? जी। यदि यत्र न संयोगात बमनतात सूत्रम न स्यात् तदा अवश्यम उपधा लोपी स्यात्। जी गुरुजी। वहीं पर व्यावृत्ति हो, और जहां संभावना ही नहीं, जीवन में संभावना ही नहीं, जी गुरुजी। इसलिए व्यावृत्त भी नहीं होगा। इसलिए व्यावृत्त नहीं होगा। जी। क्यों? संभावना क्यों नहीं? अल्लोपना क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए। बहुधीवा बहुधीवानव धीवानः धीवानः क्या बना दे हैं? वो देखना। हाँ। निषेध की प्राप्ति कहाँ है? निषेध की चर्चा पहले अल्लोपना की प्राप्ति तो बताओ कि प्राप्ति है कि नहीं? प्राप्त तो है गुरुजी। कैसे? अनंत है, राजन के तरह है। तो जब राजन तरह है, राजन की तरह रागी की तरह हो जाएगा गुरुजी ये भी। रूप चलाओ इसके। बहुधीवा बहुधीवदी, फिर बहुधीवा बहुधीवदी पहले ये नहीं चलाओ, पहले उसके पुल्लिंग के रूप ले चलो। बहुधीवा का गुरुजी। बहुधीवा बहुधीवानो। सूत्र कह रहा है कि यहाँ नीप हो गया। जी गुरुजी। हाँ, बहुधीवन में जी गुरुजी। सभी तो बहुधीवरी सिद्ध जी गुरुजी। जी गुरुजी। बहुधीवा बहुधीवानो बहुधीवानः बहुधीवानं बहुधीवानो बहुधीव्नः बहुधीव्ना बहुधीवव्यं बहुधीवभिः। हाँ, तो उपधालोपी है, जी गुरुजी। उपधालोपी है तो हमें इसलिए- उपधालोपी चाहिए। जी गुरुजी। रागी की तरह हो गया, कोई दोष नहीं है। उपधालोपिन एव जी गुरुजी। लगा तो दिया उपधालोपी है ही। और वहाँ उपधालोपी की संभावना है, जी गुरुजी। इसलिए व्यावृत्ति हो गई। क्यों? ना संयोगात बमनता निषेध बैठा है। अब बहुधीवन में
अल्लोप होना सूत्र के द्वारा सस में लोप होता है जी उपधा लोपी हो ही गया निषेधभूत सूत्र नहीं जी। है, इसलिए उपधा लोपित्व आ गया। जी। और जत्र जत्र उपधा लोपित्वम तत्र सर्वत्र गीप भवति गीप भवति, गीप तो निभ्यो गीप से गीप हो गया जी। और नाको रा हो गया, जी। बहुधीवरी भी बन गया, जी। बहुधीवे भी बन गया, जी। तेन बहुधीवरी सिद्धि ग्रंथ लग जी। गया नक्षति जी। तस्मात् बहुरी हुआ वार्तिकम का कार्य सब में आया कि नहीं? जी। चलिए तेन बहुधीवदिति सिद्ध्यति ऋण्यभ्य इति हि ङिपम लगा अनुद्य कि नहीं ग्रंथ? क्यों जी क्या क्या समझ में, इसको नहीं समझ में आया? बहुरागी और ये दोनों में एक ही स्थिति है। अन्न उपधा लोपिनो अन्नतरस्याम ने व्यर्थ पढ़कर क्या नियम बनाया अन्नतरस्याम पर? मने अन्नंतात बहुव्रीहे वाचेत विकल्पश्चेत उपदालोपिन एव वाचेत। जी गुरु जी अन्नंतात बहुव्रीहे वाचेत उपदालोपिन एव एव ये नियम बनाया जी गुरु जी बहुधीवति पदालोपी है बहुधीवरी है क्योंकि बहुधीवन में अल्लोप होना लगता है, जी गुरु जी इसलिए हमारे विकल्प नियम हो के अंतर्गत जाएगा आ गया है, जी गुरु जी इसलिए यहाँ पर गीप होगा, जी गुरु जी डाप होगा, बहुधीवति तो बहुधीवा दो बहुधीवरी भी बन बनेंगे गया, बहुधीवा भी बन गया। जी। हमें क्या नहीं करना पड़ा? बहुधीवा वार्तिक नहीं बनाना पड़ा, जी गुरु जी नियम से आ गया। समझ में आया कि नहीं? वो ये कह रहा है। और सुपरवा में नहीं हुआ क्योंकि अनुपदालोपी है क्योंकि वहाँ उपधालोप की संभावना तो है जी। लेकिन ना संयोगात बलता से जी वो उपधालोपी नहीं है, जी। इसलिए वहाँ अन्न तरस्याम से डाप गीप का संयोग नहीं हुआ, तो वहाँ न डाप होगा और ना ही ङीप होगा गीप विकल्प ही नहीं होगा। डाप उपद हो जाएगा डाप होगा तो निषेध बैठा है जी गुरु जी क्योंकि उसने कह दिया ना वाचित, जी। यदि डाप का विकल्प होगा जी गुरु जी तो उपधालोपी से ही हो, तो ना डाप का विकल्प ही नहीं है, जी गुरु तो एक ही रूप बनेगा उन सुपरवा जैसे चलते हैं। समझ में है कि जी। नहीं? तो तेन रूप बहुधीवरी की सिद्ध्यति जी गुरु क्योंकि बहुधीवरी के लिए ही बहुव्रीहि हुआ इत्याकारक वार्तिक बनाया गया था। जी गुरु समझ में आया? जी गुरु जी क्यों जी समझ में आया कि नहीं? अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रकरण को ही नहीं समझ रहे। क्यों जी तुम्हें आया? नहीं आया। तुम्हें ननु से लेके अभी तक जो मैं कहा वो कुछ आया? बहुत टेढ़ा ग्रंथ है ये। जी बहुत कमाया है बहुत दिमाग में जब तक नहीं घुसाओगे तब तक आएगा ही नहीं। कहाँ चला गया, क्या हुआ, इसलिए हमने रूप चलवाया क्योंकि दिमाग हमारा भी इधर उधर जा रहा था, तो हमने कहा रूप चलाओ। तो रूप चलाने पर जब आपने रूप में बैठा दिया तो हमारी संदेह हमारा व्यावृत हो गया। शास्त्री प्रथम वर्षीय आचार्य प्रथम आचार्य प्रथम वर्षीय, समझ में कुछ आया? नहीं? बहुत कठिनाई है हमारे पास, छात्रों में है मनोरमा एकदम नहीं समझ रहे। क्यों दिमाग नहीं लगा रहा? घर में पाठ नहीं लगाते, घर में पुस्तक खोलना चाहिए। और पढ़ने की दो विधि है, यह काल आपका ये अवस्था थोड़ा बोल के पढ़ने की है कि नहीं? बोल के पढ़ना बिना तर्क किए, जो समझना है उसको दिमाग में बिल्कुल बैठाना, तभी संदेह होगा, आगे ग्रंथ लगेंगे। और जब कुछ आने लगेगा तब आवाज के बिना पढ़ना, उसके बाद फिर देखना और पुस्तक बंद करके पंक्ति बैठना। क्योंकि हम लोगों के गुरुजी जब उनका दिमाग गड़बड़ हो, नहीं समझ में आए या कोई बात, तो पुस्तक छोड़ देते, देखने के बाद छोड़ देते और फिर उसको सोचते रहते थे, क्योंकि पंक्ति तो दिमाग में बैठ गई है। और फिर जब बैठ जाए तो तब निकालते, फिर पढ़ाते। इसलिए पाठ को अच्छी तरह से, एक लड़का और पीछे सबसे बैठा, पिछले साल बहुत आगे बैठता था, इस साल पीछे हो गया, क्या नाम? प्रवीण। ये प्रावीण्य धीरे धीरे कमजोर होता जा, पिछले साल बढ़िया समझ रहे थे, इस साल नहीं समझे। जानते हो कारण क्या आ गया? ग्रंथ 20 से शुरू हो गया। जुलाई का महीना था और सब ये आए थे बाहर से, 3 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना चर चुर के आए इधर उधर से। ऋण्यभ्य इति हि ङिपम अनुध्य तत्संयोगेन विद्यमानः देवः। अन्नतरस्याम जो सूत्र है वो अनंत बहुव्रीहि से जो गीप का पक्ष में बैठाएगा, वो ऋण्यभ्यो गीप के गीप को बैठाएगा। अन्य किसी सूत्र से विधीयमान गीप को नहीं बैठाएगा।
लगा जी गुरुजी। क्या लिखा? ऋण्यवेति ङिपम अनुद्य तत्संयोगेन विधीयमानः रेफः। अच्छा, इसके लिए लिखा है रेफा- ऋण्यभ्यो गीप से विधीयमान गीप को संयोग करके ही रेप होगा। जी गुरुजी। अन्येन सूत्रेण विधीयमान गीप को लेकर के रेप नहीं होगा। नहीं होगा। प्रकरणां तदस्थेन ङिपि कृते न इसलिए सिद्धेत। अन्य जगहों में अन्य सूत्रों से जो गीप होता है जी। वहां पर रा भाव नहीं होगा, जी गुरुजी। इसलिए बहुधीरी में होगा जी। क्योंकि ऋण्यभ्यो गीप से हो रहा है। जी गुरुजी। शब्दरत्न में अनः यह असो विकल्प इति नियम वाला। हाँ, शब्दरत्नकार ने कहा जी कि गुरुजी। अनुपधालोपीनो अन्यतरस्याम सूत्र व्यर्थ है जी गुरुजी। और व्यर्थ पढ़ करके अन्यतरस्याम को नियंत्रित करेगा। अनः यासो कि विकल्पः अनंता स उप- गौरीये वाचेत उपधालोपिन एव। उपधालोपिनः एव, जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। तेन अनुपधालोपी जो सुपरवा है वहाँ गीप डाप नहीं हुए, जी गुरुजी। बहुधीवा में धीवन में हो गए। जी गुरुजी। हाँ, अन्य क्या लिख रहे तदस्य हो स्वामी जी? कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये अपने से लिखना है जो समझना। यदि अच्छा समझो तो घर में बैठ के लिखो हिंदी में। हम जब पढ़ते थे तो हमें कारक हमारा चल रहा था मनोरमा वाला, और सूत्र था श्लाघं ह्रासपं दीप्यमानः। ये सूत्र का शब्दरत्न था, बहुत टेढ़ा। गुरुजी कहे कि दो मत हैं वहाँ, गीप समान पदार्थ को बताने के लिए दो मत हैं, एक अनंतार्थ को लेकर के और एक प्रकृत्यर्थ को लेकर। गीप समान में इणजंतार्थ सानच है कि उसकी प्रकृति के कर्म को बताने के लिए सानच है क्योंकि कर्मणि सानच था, या इणजंतार्थ को लेकर के, इसी को लेकर के वहाँ चर्चा है। तो पाठ जब चल रहा था तो गुरुजी कहे कि अलग अलग बात समझ में नहीं आ रही, ये इसको छोड़ दो। हमारे दिमाग में हम 2-3 दिन से परेशान हैं और लगता है कि हमारा उड़ जाएगा। मैंने इतना सोच लिए तब भी नहीं बैठ रहा, इसलिए इसको छोड़ दो। हमने छोड़ दिए, आप जो कह रहे हैं तो छोड़ दिए। लेकिन हमारी आदत थी कि हमें छोड़ने में कष्ट होता था, क्योंकि इसलिए कष्ट होता था कि ये हमेशा दंश देता रहेगा, इसको जो कुछ हो अभी निकल जाए। खैर हम छोड़ दिए, 2 दिन हो गया तो हम दूसरी जगह चले गए। 2 दिन 3 दिन बीत गया तो हम दूसरी जगह पूछने चले गए। वहाँ भी किचिर पिचिर हुआ लेकिन साफ नहीं, वैसे ही रहा जैसे गुरुजी पढ़ाए थे वैसे। तो बताए नहीं उनसे कि कैसा रहा। चर्चा में कभी हुई तो हमने कहा कि एक जगह और गए लेकिन बात बैठी नहीं। गुरुजी कहे हमको भी बैठ नहीं रही, हम तुम्हें पूछ आते कहीं से, क्योंकि कोई बताया नहीं, बड़ा कष्ट हो गया। लगभग उसकी चर्चा काशी में काफ़ी हो गई है भाई, हम ही लोग इधर उधर कर दिए। तो विद्वान किताब देखना शुरू कर दिए कि क्या है इसमें, जो देखना शुरू कर दिए। कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, लेकिन वो बात नहीं गई। 1 सप्ताह बाद स्वयं गुरुजी कहे कि बात हमें बैठ गई। माने इसका मतलब 1 सप्ताह तक वो कीड़ा काटता रहा। और कहीं हम बाथरूम में स्नान कर रहे थे तभी अंतर आया तो हम फट से आए और उसको लिखे कि ये तो निकल जाएगा तो फिर बैठा ना पाएंगे, लिखिए। और लिखे, और इसके बाद जब हम लोग पढ़ने गए एक बात बहुत अच्छी बैठी। हम आए तो हमने हिंदी में लिखना शुरू किया उसको, क्योंकि यदि हम पूरा लिख लेंगे तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ये भी दिमाग से निकल सकती है। बहुत जो 8 दिन बाद आया है तो हमने उसको घर में आए पढ़ के अक्षरशः जो गुरुजी पढ़ाए वो हिंदी में लिखे, और लिखने के बाद वहीं रख दिए उसको। आज भी वहीं रखा है। आज जब मेरी मनोरमा में वो लिखा हुआ रखा है तो हमें वहाँ जब पढ़ाने में होती तो फट से वो कागज़ निकाल यदि मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया है तो गुरुजी का नाम लिख दिया। आप मेरी प्रौढ़ मनोरमा की हिंदी में देखेंगे तो वहाँ मैंने लिख दिया है इति मिश्रोक्ति करके लिख दिया, और उन्हीं की भाषा को उन्हें अनुवाद कर दिया, हिंदी में लिख दिया। तो वो लिख के रख दिए, आज भी रखा हुआ। ऐसे व्युत्पत्तिवाद में भी बहुत जगह, जया में या बहुत जगह द्वितीय कारक में बहुत जो बताए गए ऐसे अंश थे, उनका आज भी मैंने हिंदी अनुवाद विद्यार्थी जीवन में करके रख दिया उसी समय का। तो जैसे एक पेज में लिखे वहीं लगा दिए, दूसरा पेज कभी आए, सब जगह तो लिखना नहीं था जहाँ कठिनाइयाँ थी, और वहाँ लगा हुआ वो पेज आज भी रखे हुए उसी जगह। इसलिए उन पुस्तकों से नहीं पढ़ाते,
क्योंकि वो पेज निकल जाएंगे इधर उधर। एकांत अनेकांत की भूति में जहाँ गड़बड़ियाँ थी सब वहाँ रखा हो, बहुत विशिष्ट व्याख्यान में रखा। चलिए जी गुरु जी। इसलिए लिखिए, इसको आप लिखिए, घर में लिखिए, कमरे में बैठिए और ननु से जितना पाठ अभी तक हुआ उसको लिख डालिए। जी गुरु जी। तो आपको पाठ लगाना नहीं पड़ेगा। जब लिखने बैठेंगे ना, सब चीज़ से सोच के लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखिए, दाभुभाभ्याम अन्नतरस्याम का सूत्र लिखिए, फिर लिखिए कि अन्नतरस्याम का फल क्या है, उस फल को लिखिए, फिर उस फल को कैसे काटा जाए, जो ननु से है उसको लिखिए। समझ में है कि नहीं? फिर नियम नियामक भाव लिखिए। जी गुरु जी। अनहयासो विकल्प इति अन्य तदस्यामिति विभक्त सूत्रेण प्राप्त इत्यर्थः। जी गुरु जी। ये जो अन्नंतात् बहुव्रीहि वास्यात्, जी गुरु जी। इस प्रकार का जो अर्थ प्राप्त है, या डाप और गीत दोनों प्राप्त हैं, किस सूत्र से प्राप्त हैं? अन्य तदस्यामिति विभक्त जो अन्नतरस्याम सूत्र है। जी गुरु जी। दाभुभाभ्याम अन्नतरस्याम का विभक्त जो अन्नतरस्याम सूत्र है, इसके द्वारा प्राप्त। जी गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। अन इति सूत्रेपि अन्य तदस्याम इत्यस्य सत्वात्। कहा उसमें अन्नतरस्याम की क्या जरूरत पड़ गई है? दूसरी तरफ ग्रंथ जा रहा है। जो नियामक सूत्र है, अन उपधा लोपिनो अन्नतरस्याम, जिसने पदांत अन्नतरस्याम को नियंत्रित किया है, उसमें भी अन्नतरस्याम रखा है। जी गुरु जी। उत्तर वाला उसका तो चर्चा ही नहीं किया सदरत्नकार के। जी। उसका मतलब क्या था? जी गुरु जी। यदि विधि थी, जब नियम नहीं था, तो क्या अर्थ करते थे? अन्नंतात् बहुव्रीहि गीप वास्यात्, यही ना करते थे। जी। अर्थात बहुराजन से गीप प्रत्यय विकल्प से होता। तो जब गीप होता था तो रागी, बहुरागी, नहीं होता था तो बहुराजा, और डाब के अभाव में भी बहुराजान और द्वितीया में जब पास में कि नहीं। तो अर्थात गीप प्रत्यय विकल्प से होता, और पक्ष में डाब भी होता था। डाब भी चूंकि विकल्प था, इससे बहुराजानो भी बनता था। तो तीन रूप बनते थे दो वचन में, बहुराज्यो, बहुराजे, बहुराजानो। आया कि नहीं? उस अन्नतरस्याम की ये चर्चा करना चाहिए। यदि वो नियम हो गया तो अन्नतरस्याम क्या करेगा? क्योंकि उस सूत्र का काम क्या हो गया? इस अन्नतरस्याम के ऊपर नियम करना कि अन्नंतात् बहुव्रीहि वाचेत उपधा लोपिनः एव। पास में कि नहीं? तो उपधा लोपिनः एव ये नियम कर दिया, तो अब वो क्या करेगा? उसका अन्नतरस्याम क्या करेगा? उस पर लिख रहा है। जी गुरु जी। अन इति सूत्रेपि अन्य तदस्यामित्यस्य सत्वात् विकल्प नियम लाभः। क्योंकि जब विधि था अन्नंतात् बहुव्रीहि वास्यात्, और जब नियम रहेगा तो अन्नंतात् बहुव्रीहि वाचेत उपधा लोपिनः, ये भी विकल्प होगा। जी गुरु जी। विधि पक्ष में विधि विकल्प है, जी, और नियम पक्ष में नियम विकल्प। जैसा था वैसा करेगा। जी गुरु जी। बात में कि नहीं? एक पक्ष में नियम होगा, एक पक्ष में नियम नहीं होगा। जी गुरु जी। बात में कि नहीं? जी गुरु जी। अभी तो यही लिख रहा है, विकल्प नियम लाभः। विकल्प नियम माने नियम जो है विकल्प से होगा। जी गुरु जी। बात समझ आ गई? जी गुरु जी। अन्यथा सह नित्यार्थ विधिदेव स्यात् इति भावः। यदि विकल्प से नियम ना हो, नित्य ही हो, तो विधि ही होगी। क्योंकि अनंत बहुव्रीहि से गीत तो होता ही था। अब आपने यही तो कहा है कि अनंतात् बहुव्रीहि वा उपधा लोपिनः गीप से। अरे आप नियम में क्या किया? उपधा लोपी से गीप किया, विकल्प से। ये काम क्या हो रहा था? अनुपधा लोपिनः अन्नतरस्याम तो कर ही रहा। बात में इसलिए लगा अन्यथा। अन्यथा यदि अन्नतरस्याम नहीं होता तो नियम में विकल्पकत्व नहीं आता, तो विधि ही हो जाती। बात में कि नहीं? इसलिए नियम के विकल्प को करने के लिए, नियम को विकल्प करने के लिए, अर्थात नियम विकल्प होता है। एक बार नियम होता है अर्थात निषेध होता है, एक बार विधि होता है। तो विधि पक्ष निषेध पक्ष दोनों को बताने के लिए अन्नतरस्याम रखा गया है। इसलिए कोई पूछे कि नियम सूत्रों की दुधा प्रवृत्ति में क्या प्रमाण है, तो बताओगे कि अनुपधा लोपिनो अन्नतरस्याम का अन्नतरस्याम प्रमाण। क्योंकि पीछे पढ़ते चले आ रहे हो कि समासस्यैव
और समासातिरिक्तस्य वाक्यस्य न, जी गुरुजी। समासातिरिक्तस्य वाक्यस्य न। पूर्वभाग पदघटितस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। जी गुरुजी। तो समासातिरिक्त पूर्वभाग पदघटित जो होंगे उनका निषेध करेगा, समास का निषेध नहीं करेगा। ये निषेध तो इस प्रकार का अर्थ कि समासातिरिक्तस्य पूर्वभाग पदघटितस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, नय को लाना समासः भवत प्रातिपदिक संज्ञा भवत की न भवति में लक्षणा करना, समझ में बात समझ आएगी नहीं। और अतिरिक्त बात प्राप्ति करना, निषेध करना, ये जो नियम के अंदर घुसा है यही तो विकल्प है। और इसी विकल्प में प्रमाण क्या है? अन्यत्रस्या, क्योंकि बताता है कि नियम में विकल्प होता है, अर्थात विकल्प माने विधि भी होती है और निषेध भी। तो विधि और निषेध दोनों नियम के अंदर हैं, इस बात को बताने के लिए अन्यतरस्याम है। तो जब वो विधि रहता था तो विधि को विकल्प बताता था, और जब विधि नहीं रहेगा तो नियम को विकल्प बताता है। यही लिखा जी गुरुजी। समझ में आया कि जी नहीं? गुरुजी। चलिए। अन्यथा स नित्यार्थ विधिदेव स्यादिति भावः स उपधालोपिन एव इति। सामान्य उपधालोपिनः एव, सामान्य उपधालोपिनः। जी गुरुजी। सः उपधालोपिनः अनुपसर्जनस्य बहुब्रीः एव इत्यर्थः। एक माने जोड़ दिए। उपधालोपिनः अनुत्सर्जन बहुव्रीहि। जी गुरुजी। पास में कि नहीं? क्या लिखे हैं? मूल में आया था अनः यः सो विकल्पः स उपधालोपिन एव, हाँ, इसमें लिखे स उपधालोपिनः अनुपसर्जनस्य बहुब्रीः एव इत्यर्थः। लगा दिया इतना। जी गुरुजी। अनुत्सर्जन को भी जोड़ दिया जी गुरुजी। कि अन्नन्तात् बहुव्रीहि वाचेत जी गुरुजी। अनुत्सर्जनस्य उपधालोपिनः बहुब्रीः एव। अनुत्सर्जनस्य उपधालोपिनः बहुब्रीः एव। बहुव्रीहिरेव। जी गुरुजी। माने अनुत्सर्जन उपधालोपी बहुव्रीहि। जी गुरुजी। समझाए कि नहीं? जी गुरुजी। निषेधार्थमिति तथा च सुपद्वा इत्यादो अनुपधालोपिनी निषेधार्थम इदम। क्योंकि उपधालोपी नहीं है। जी गुरुजी। निषेधार्थम माने जहाँ उपधालोप नहीं हुआ है, जी गुरुजी। सुपर्वा में, जी गुरुजी। तन निषेधार्थम। जी गुरुजी। निषेधार्थम इति योग विभागेन पक्षे प्राप्तस्य ऋण्यव्य इति ङिपः इत्यर्थः। लगा? जी गुरुजी। योग विभाग द्वारा पक्षे पक्ष में प्राप्तस्य प्राप्त जो ऋण्यभ्यो गीप है उसके निषेध उस के लिए। गीप के निषेधार्थ ही ये नियम है। जी तो गुरुजी। पक्ष में निषेध कर दिया जी तो गुरुजी। सुपर्वा में नाम तत्वाद गीप जो है जी नहीं होगा। जी गुरुजी। ऋण्यव्य इत्येव ङिप इति हाँ, नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्ति अभिमानेन इदम। क्योंकि ऋण्यभ्य इत्येव गीप, जी गुरुजी। क्योंकि उपधालोपिनः एव। बहुरागी इत्यादौ तो ऋण्यव्य इत्येव ङिप। हाँ, तो बहुरागी में ऋण्यभ्य सूत्र के द्वारा गीप हो गया, जी गुरुजी। इसी से ही गीप होगा। जी गुरुजी। इसने कहा कि नियम सूत्राणाम द्विधा प्रवृत्ति, जी गुरुजी। निषेध मुखेन विधि और मुखेन। विधि मुखेन। जी गुरुजी। ये जो लिखा ये निषेध मुखेन में लिखा, जी गुरुजी। ये लिखा है। जी क्या लिखा है? नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्ति इति अभिमानेन इदम। अच्छा, जो ये कह रहे थे कि निषेध शास्त्राणाम नियम शास्त्राणाम निषेध मुखेन प्रवृत्ति, जी गुरुजी। नियम शास्त्रों की निषेध मुखेन प्रवृत्ति होती जी। है। अर्थात निषेध मुखेन प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि सुपर्वा इत्यत्र न भवति। समझे कि नहीं? जी। तो उसका फलितार्थ क्या निकला कि बहुरागी इत्यत्र भवति, भवति। माने वो अनुपधा लोपिनी इत्यत्र न भवति। जी गुरुजी। समझे कि जी नहीं? गुरुजी। तेन सिद्ध्यति, कहाँ? बहुरागी। ये जो पंक्ति है इसको लोग निषेध मुख मान करके जो कर रहे थे वो उनका क्या है? अभिमान है, भ्रम है। क्योंकि निषेध मुखेन में नहीं है, नियम के अंदर ही है। उपधा लोपिना एव, माने उपधा लोपी से ही गीप होगा, तो बहुरागी में हो गया। इसलिए विधि मुखेन में ही आगे किससे हो गया? ऋण्यभ्यो गीप से हो गया। बस में कि नहीं? जी। क्योंकि अन्यत्रस्याम तो डाक ही करता है विकल्प से, जी। तो पक्ष में गीप कौन करेगा? ऋण्यभ्यो गीप करेगा। जी। तो विधि मुखेन में ही आ गया। जी। निषेध मुखेन के पक्ष में ये ग्रंथ नहीं है। जी। जो लोग ऐसा कहते थे वो उनका भ्रम है। अभिमान माने भ्रम है। जी। समझ में आया कि नहीं? नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिति अभिमानेन इदं। हाँ। तेन इति तेन बहुदिवदिति सिद्ध्यति। तेन इति अनुपधालोपिन इत्यस्य नियमत्वेन इत्यर्थः। तेन माने नियमत्वेन, नियमांगीकारेण। जी। अनुपधालोपिनो अन्यत्रस्याम का नियम मान लेने के कारण ही जी। बहुधीवरी में ऋण्यभ्यो गीप से गीप और राभाव दोनों सिद्ध हो गए, जिससे बहुधीवरी प्रयोग बन गया। बहुव्रीहि हुआ, ए वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी। मूल में ऋण्यव्य इति ङिपम् अनुद्य तत्संयोगेन विद्यमानादेफ
प्रकरणान्ततस्थेन ङिपि कृते न सिद्ध्यता अन्य यथा प्रकरण में जो गीप है जी। उन गीप को लेकर के राभाव नहीं होता है। जी गुरु जी। इस प्रकरण में प्राप्त जो ऋणिभ्यो गीप है उसी गीप को लेकर के राभाव होता जी है। गुरु जी। माने गीप का संयोग कौन सी गीप? तो प्रकरण प्राप्त ऋणिभ्यो। जी गुरु जी। इसमें यदिन्यभ्य इति हाँ अस्य अन्यथा इत्यादि हाँ तेन इसके आगे भवति जोड़ना सिद्धति है। अन्यथा अन्यथा। यदिन्यभ्य इति ङिपम् अनुद्य इसके यहाँ अन्यथा जोड़ना है। जी गुरु जी। इसके आदि में अन्यथा शब्द जोड़ना जी है। गुरु जी। अन्यथा ऋणिभ्यो। यदिन्यभ्य इति ङिपम् अनुद्य तत्संयोगेन विधीयमानादेभः प्रकरणान्ततस्थेन ङिपि कृते न सिद्धे न सिद्धे। जी गुरु जी। अस्य अन्यथा इत्यादि अनउपधा इत्यस्य विधायकत्व इति तदर्थः क्योंकि अनुपधा लोपिनो अन्यत्रस्याम के विधायकत्व पक्ष में है। जी गुरु जी। न सिद्धेत। जी गुरु जी। बात में कि जी नहीं? गुरु जी। भाई यदि ऋणिभ्यो गीप के प्रकरणस्थ प्राप्त गीप के साथ रेप का सन्निभाव है, अन्यथा प्रकरणांतर मने अनुपधा लोपिनो अन्यत्रस्याम के विधायकत्व पक्ष में जो गीप होता जी गुरु उस गीप संयोग को मान करके राभाव नहीं होता। जी गुरु जी। समझे कि जी गुरु नहीं? जी। यदि ऐसा नहीं मानते। जी गुरु जी। प्रकरणान्ततस्थेन इति तेन अनन्ततत्वं बोधितम् इसलिए अनंतर माने राके अनंतर राके अव्यवहित जो प्राप्त गीप है है। चाहे वो विधायकत्व पक्ष में अनुपधालोपी का हो जी गुरु जी। अथवा ऋणिभ्यो गीप का जी है। गुरु। नियामकत्व पक्ष में ऋणिभ्यो गीप जी गुरु तो जी। नियामकत्व पक्ष में ऋणिभ्यो गीप को ही पकड़ेगा जी गुरु। और विधायकत्व पक्ष में अनुपधालोपी को भी पकड़ेगा ऋणिभ्यो और ऋणिभ्यो गीप को पकड़ेगा। ये दूसरा दोनों का आशय बता जी। बात समझे कि जी नहीं? गुरु। जब अनुपधालोपिनो विधायक है तो इसके द्वारा प्राप्त गीप का भी संयोग शिष्ट राभाव है और जब ये विधायक नहीं है, जी गुरु जी। है कि जी नहीं? गुरु जी। तो वहां केवल ऋणिभ्यो गीप से प्राप्त गीप का रेप जो है संयोग शिष्ट है। जी गुरु जी। समझ में आया? ये दोनों का अर्थ बता जी गुरु जी। बस गुरु जी। बस, क्योंकि अब सबके चेहरे जो हैं फल गए, अब समझ बात नहीं, हम क्यों चिल्ला रहे हैं। आगे पाठ